हमारा हीरो शाओ फेंग एक एन रैंक फार्मर है जो अपने लेवल पे मैक्स्ड आउट है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ट्रेटरस एस रैंक नेक्रोमांसर उसकी बॉडी हाईजैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। रिजल्ट ये निकलता है कि उस नेक्रोमांसर की पावर्स और इसकी फार्मिंग एबिलिटी आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब वो एक लेवल 1 स्पिरिट फार्म लॉर्ड बन गया है और ऐसी म्यूटेटेड क्रॉप्स ग्रो कर सकता है जिसे देख के अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। चलो बिना स्पॉयलर्स के डिटेल में समझते हैं। ग्रेट कैटेक्लिज्म के 300 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रही थी जैसी ह्यूमैनिटी उसे जानती थी। माना जो कभी एक जेंटल फोर्स थी जो लाइफ को नरिश करती थी, वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। एक ऐसी फ्लड की तरह जिसका कोई अंत नहीं था, जिसने दुनिया का बैलेंस बिगाड़ दिया था। जब उस केओस के जमाने में डीनन ट्राइब उतरी तो उनकी अपीयरेंस ने एक ब्रूटल वॉर की शुरुआत की जो सदियों तक चली और धरती पर गहरे जख्म छोड़ गई। जैसे जैसे शहर गिरे और पॉपुलेशन तेजी से घटी, हर तरह का ऑर्डर कोलैप्स हो गया और लोग बस सर्वाइवल के लिए जूझने लगे। ये तब हुआ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक वाले 10 अवेकन्ड इंडिविजुअल्स राख से उठे और उम्मीद वापस आई। उन्होंने बड़े बड़े रैम्पार्ट्स बनाए, ऊंची दीवारें जो डेमोनिक एडवांस के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं। और कुछ वक्त के लिए ह्यूमैनिटी को उन स्टोन गार्डियंस के पीछे एक फ्रैजाइल सेफ्टी मिल गई। उस पॉइंट से आगे यूनिवर्सल अवेकनिंग का जमाना शुरू हुआ, जब अडल्टहुड तक पहुंचने वाला हर इंसान एक ऑक्यूपेशन अवेकन कर सकता था। पहले 10 अवेकन्ड ह्यूमंस लेजेंडरी फिगर्स बन गए और उनके यूनिक पाथ्स इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन में बदल गए। ऐसे रोल्स जो इतने रेयर थे कि दुनिया में किसी भी वक्त पर सिर्फ एक इंसान ही उन्हें होल्ड कर सकता था। ये 10 वो पिलर्स बन गए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को जोड़कर रखा, उन चीजों के लिविंग सिंबल्स जिनके लिए दुनिया अभी भी लड़ रही थी। फनुआन सिटी में सूरज की रोशनी ऊंची बिल्डिंग्स और मेटल टावर्स पर पड़ रही थी जो नीले आसमान के नीचे ब्लेड्स की तरह चमक रहे थे। कैटेक्लिज्म के कैलेंडर पर यह साल 335 था, अप्रैल का पहला दिन, और हवा में एंटिसिपेशन थी क्योंकि एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। एक कार्ट प्लाजा के पास स्टोन रोड पर खड़खड़ाते हुए आई, जिसमें शाओ था जो उस आदमी के लिए काम ग्रैटिट्यूड के साथ नीचे उतरा जो उसे लाया था। उसने चारों तरफ देखा और क्राउड से उठती हुई एक्साइटमेंट की गर्मी को महसूस किया। जहां भी वो मुड़ा, यंग लड़के और लड़कियां बर्निंग होप के साथ इंतजार कर रहे थे। सब यही विश कर रहे थे कि वो एक ऐसी ऑक्यूपेशन अवेकन करें जो उनकी जिंदगी बदल सके। वो इस दिन के बोझ को अच्छी तरह समझता था। ऑक्यूपेशंस स्ट्रेंथ में वेरी करते थे, कॉमन और एन रैंक रोल से लेकर ऑलमोस्ट अनरीचेबल यूआर रैंक पाथ्स तक। सबसे रेयर वाले दुनिया को शेप करते थे। वो बेस्ट अकेडमीज में एंटर करते थे, ऐसी पावर गेन करते थे जो कोई ऑर्डिनरी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था, और कभी कभी नेशंस की किस्मत को भी इन्फ्लुएंस करते थे। बहुत से नौजवान पुराने हीरोज के स्टैच्यूज के पास खड़े थे, खामोशी से इनहेरिटेंस प्रोफेशनल से ब्लेसिंग्स मांग रहे थे जिनकी पावर्स ने सदियों से ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा था। शाओ फोंग को ये एटमॉस्फेयर सपनों के एक बड़े तूफान जैसा लगा जो एक साथ उठ रहा था। हर कोई पिछले से ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सेरेमनी शुरू हुई, प्लाजा लाइट और मैजिक के डिस्प्ले से भर गया। एक के बाद एक नौजवान अपनी पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए आगे आए और रिजल्ट्स प्रैक्टिस रिथम के साथ अनाउंस किए गए। लिन नाम के एक यंग आदमी ने आर रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया। उसका माना मुश्किल से डबल डिजिट तक पहुंचा। एक और यंग औरत ने एन रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया और कांपते हुए हाथों के साथ वहां से चली गई। उसकी झुकी हुई नजरों में डिसअपॉइंटमेंट छुपी थी। लेकिन जब गफेट नाम का कैंडिडेट आगे आया, क्रैकलिंग गाइड उसके चारों तरफ घूमी जैसे आसमान में फायर क्रैकर्स फट रहे हों। उसने एस रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया। उसका लेवल और माना दूसरों से कहीं ज्यादा था और देखने वाली भीड़ ने अमेजमेंट के साथ रिएक्ट किया। हवा में जलन और औ दोनों भर गए। इस बीच शाओ फोंग के पास एक अलग तरह का प्लान था। वो अपने साथ तरह तरह के स्पिरिट प्लांट्स लाया था, टमाटर, शकरकंदी, खीरे और आलू जो उसने एक्सट्रीम केयर के साथ उगाए थे। हर एक में अजीब इफेक्ट्स थे, ऐसे जो माना बढ़ाते थे, भूख मिटाते थे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते थे या अटैक पावर इंप्रूव करते थे। जब आज अपीयर होने वाली रेयर पावर्स के बारे में विस्पर्स फैलने लगी, शाओ फोंग को रियलाइज हुआ कि टाइमिंग परफेक्ट थी। उसने कामली अपनी सब्जियां होपफुल स्टूडेंट्स के सामने पेश की, और हालांकि कुछ ने उस पर शक किया, क्यूरियोसिटी जीत गई। जब एक यंग आदमी ने टमाटर टेस्ट किया और अपना माना बढ़ता हुआ महसूस किया, तो क्राउड ने तुरंत रिएक्ट किया।
और लोग आगे भागे, कुछ एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, दूसरे अपना हिस्सा मांग रहे थे। जो शाओ फॉन्ग जानता था पर कभी शेक ही नहीं मारता था, वो ये था कि ये अजीब बफ इफेक्ट्स उसकी अपनी मैक्स लेवल फार्मिंग स्किल से आते थे। सब्जियां सच में काम करती थीं और उसे भी नहीं पता था कि वो इतनी पावरफुल क्यों हो गई थी। जल्द ही उसके आसपास की भीड़ इतनी बढ़ गई कि वो अपने गुड्स के लिए बढ़ते हुए ईगर हाथों को मुश्किल से संभाल पा रहा था। बहुत लोगों ने कसम खाई कि सब्जियां नॉर्मल होने के लिए कुछ ज्यादा ही टेस्टी थीं, ये फिर से कंफर्म करते हुए कि स्पिरिट प्लांट डॉक्टर के रूप में उसकी स्किल ऑर्डिनरी से कहीं दूर थी। जब वो रश आखिरकार खत्म हुआ, शाओ फॉन्ग अपनी सप्लाईज के साथ आगे बढ़ा और उस आदमी से मिला जिसका उधार उस पर था। एक्सचेंज स्ट्रेट फॉरवर्ड था। शाओ फॉन्ग ने वो कॉइन्स दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि उसके खेत के लिए हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उसके पास ऑलमोस्ट कोई पैसे नहीं बचे थे। आदमी ने उसे और स्पिरिट प्लांट्स उगाने के लिए एनकरेज किया, उनकी यूजफुलनेस की तारीफ की। शाओ फॉन्ग ने सिर्फ आहें भरी, सच जानते हुए। ऐसे स्पिरिट प्लांट्स उगाना आसान नहीं था जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स हों, उसके जैसे किसी के लिए भी। वो अपने अक्वेंटेंस के साथ सड़कों पर चला, हल्की तारीफ सुनते हुए कि वो बचपन में कितना टैलेंटेड था और ये कितना सरप्राइजिंग था कि उसने सिर्फ एक एन रैंक फार्मर अवेकन किया। शाओ फॉन्ग ने कमेंट्स को जेंटली टाल दिया और आदमी को घर लौटने के लिए कहा, इससे पहले कि कोई उसका ज्यादा देर तक इंतजार करे। जब वो आखिरकार अकेला हुआ, उसने फेमिलियर थॉट्स को वापस आने दिया। एक ऐसी जिंदगी जिसे दूसरे डिसअपॉइंटिंग मानते थे। उसे कभी प्रोडिजी कहा गया था, लेकिन जिस बल वो फार्मर के रूप में अवेकन हुआ, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को लैप्स हो गई। फिर भी वो संतुष्ट था। उसके पिता बैटलफील्ड पर एक आर्च ड्यूक के रूप में मारे गए थे और उसकी माँ एक स्किल्ड हर्बलिस्ट ने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अगर वो वॉर अवॉइड कर सके, डेंजर अवॉइड कर सके और अपने फार्म को अच्छे से मैनेज कर सके तो वो काफी था। शांति एक ब्लेसिंग थी, भले ही उसमें ग्लोरी ना हो। चलते हुए शाओ फॉन्ग को अपनी नाक पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने पलकें झपकाईं और ऊपर देखा, बारिश एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन आसमान साफ रहा। इससे पहले कि वो उस अजीब ड्रॉप को समझ पाता, एक काली शेप ऊपर से गिरी, बोन शेकिंग फोर्स के साथ सड़क से टकराई। इम्पैक्ट से जमीन फट गई, धूल धुएं की तरह ऊपर उड़ने लगी। एक आदमी क्रेटर से लड़खड़ाता हुआ उठा, बुरी तरह जख्मी। उसका बैग खुल गया था जैसे ही उसने अपना इक्विपमेंट बाहर निकाला। उसके पास किसी इंपॉर्टेंट इंसान का ऑरा था, कोई जो अकेडमी के अपर रैंक से हो। शाओ फॉन्ग शॉक में देख रहा था, जैसे वो आदमी खुद को संभालने और वार्निंग भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, एक भारी शैडो ने हवा को चीर दिया। एक मॉन्स्ट्रस हाथ, चौड़ा, ट्विस्टेड और अननेचुरली डार्क, जख्मी आदमी की तरफ लपका और उस आदमी को चीर दिया। उनके पीछे का आसमान फट गया, एक जैकेट पोर्टल रिवील करते हुए, जहां पर्पल लाइटनिंग जहर की नसों की तरह टिमटिमा रही थी। एक लंबा फिगर बाहर निकला, बॉडी सिकली वायलेट लाइट से ग्लो कर रही थी। उसकी प्रेजेंस हवा का दम घुटने के लिए काफी भारी थी। उसकी अपीयरेंस ने सब कुछ कह दिया। एक ट्रेटर ने डीमंस के साथ कांटेक्ट किया था और केओस उसके पीछे शहर में आ गया था। मॉन्स्ट्रस आदमी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जैसे उसे यकीन हो कि वो पहले ही जीत चुका है। उसके पास फॉरबिडन मैजिक के जख्म थे, फिर भी उसके एक्सप्रेशन में भूख, दर्द से कहीं बड़ी एम्बिशन दिखा रही थी। उसने डीमन ट्राइब को एक इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन पास करने की बात की, बदले में एक अनडाइंग बॉडी पाने की और अपना काम होते ही शहर से भाग जाने की। जख्मी एकेडमी ऑफिशियल ने बस उसे डिले किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही उसने आसपास स्कैन किया, उसकी नजर आखिरकार शाओ फॉन्ग पर टिकी, जो चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था। शाओ फॉन्ग का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को काम रहने पर मजबूर किया। ये साफ था कि वो किसी ऐसी चीज में फंस गया था जो उसकी हैसियत से बाहर थी, कुछ जानलेवा। लेकिन मॉन्स्ट्रस फिगर ने उसे हिलने से पहले ही नोटिस कर लिया, ऐसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जिसने उसके पैरों के नीचे पत्थर तोड़ दिए। एक जायंट हाथ शाओ फॉन्ग की गर्दन के चारों तरफ लिपटा और उसे एक हेल्पलेस जानवर की तरह उठा लिया। मॉन्स्टर ने शाओ फॉन्ग की हड्डियों को उस अकेडमी ऑफिशियल के मेमोरियल के रूप में यूज करने की बात की। शाओ फॉन्ग ने स्ट्रगल किया, उस ओवरवेलमिंग माना को महसूस करते हुए जो उस पर एक क्रशिंग वेव की तरह दबाव डाल रहा था, लेकिन उसने पैनिक को अपने दिमाग को मिटाने नहीं दिया। उसने किसी भी चीज के लिए तलाश की, कोई भी मौका, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे वो सर्वाइवल के लिए यूज कर सके। उसकी नजरें जमीन पर पड़े एक फार्मिंग टूल पर टिकी जो उसकी मास्टरी के निशानों के साथ हल्का ग्लो कर रहा था।
उसी पल उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। जो मैक्स लेवल स्किल उसके पास थी, फार्मिंग टूल मास्टरी, उसने अपनी डिराइव्ड एबिलिटी एक्टिवेट की और टूल उसकी पकड़ में आ गया, मानो किसी इंस्टिंक्टिव कॉल का जवाब दे रहा हो। अपने लंग्स में जलती हुई हर सांस के साथ शाओ फॉन्ग ने उस टूल का यूज करके ऊपर की तरफ स्ट्राइक किया, उस पूरी ताकत के साथ जिसके लिए उसने सालों ट्रेनिंग की थी। वो वार मॉन्स्टर के गार्ड को काट गया, यूसे शॉक में शाओ फॉन्ग को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अटैकर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सिंपल फार्मर यूसे दर्द देगा। शाओ फॉन्ग अपने पैरों पर लैंड हुआ, दूसरा टूल उठाया और एक फॉर्मेशन चैनल किया जिसने पानी की एक मैसिव लहर छोड़ दी। एक धारा बाहर की तरफ फूटी, मॉन्स्टर को पीछे धकेलते हुए और उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। जब धूल बैठी, मॉन्स्टरस आदमी चिड़चिड़ाहट में गुर्राया, टूल में बुने हुए मैजिक अरे डांसर के फॉर्मेशन के निशानों को पहचान कर। ये रियलाइज करते हुए कि भागना जल्द ही इम्पॉसिबल होगा, उसने एक नया प्लान चुना जिसमें शाओ फॉन्ग की बॉडी को अपने लिए लेना शामिल था। टेरिफाइंग स्पीड के साथ वो शाओ फॉन्ग से टकराया और अपना करप्टेड माना यंग फार्मा के कोर में जबरदस्ती डाल दिया। शाओ फॉन्ग ने इन्वेसिव पावर को खुद को चीरते हुए महसूस किया, ठंडा और तेज, जैसे कोई ब्लेड उसकी सोल में उतारा जा रहा हो। मॉन्स्टर ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, टैलेंट और पोटेंशियल की बात की, लेकिन शाओ फॉन्ग के ऑक्यूपेशन को बेकार बताया। फिर भी शाओ फॉन्ग ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की थी, कभी एक दिन मिस नहीं किया, कभी कमजोरी को जड़ पकड़ने नहीं दिया। अपनी बॉडी फेल होने के बावजूद वो उस जिद्दी विल से चिपक रहा। उसने पास पड़ा एक ब्लेड पकड़ा और उसे अपने ही पेट में घुसा दिया। अपनी बॉडी का कंट्रोल सरेंडर करने के बजाय म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को चुना। खून बहने लगा और उसकी ताकत तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन उसने दर्द का स्वागत किया क्योंकि ये उसके और इन्वेडिंग प्रेजेंस के बीच एक बैरियर का काम कर रहा था। उसकी सोच एक पल के लिए उसके पिता की तरफ गई, ये सोचते हुए कि क्या उसे रेकलेस होने के लिए आफ्टर लाइफ में डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा, उसके अंदर कुछ बदल गया। एक ब्राइट लाइट उसके जख्म से फूटी, उसकी बॉडी में सोने के तूफान की तरह फैल गई। इसने इन्वेडिंग मॉन्स्टर को चारों तरफ से लपेट लिया, ब्लाइंडिंग ब्रिलियंस की जंजीरों में बांध दिया। मॉन्स्टर दहाड़ा और तड़पा, उसकी आवाज में डिसबिलीफ था, जैसे ही लाइट ने उसे हर तरफ से क्रश कर दिया। एक्सप्लोजन एक नाइटमेयर के अंत की तरह आया और उसके बाद सन्नाटा छा गया। जब लाइट हल्की हुई, शाओ फॉन्ग ने अचानक अपनी आंखें खोली, हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। उसने अपने हाथ चेक किए, अपनी सांस, अपनी हार्ट बीट, सब कुछ उसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, मॉन्स्टर को नहीं। वो पोजेशन अटेम्प्ट से बच गया था, कुछ ऐसा जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही उसने खुद को स्टडी किया, उसने अपने कोर के गहराई में एक शिफ्ट महसूस किया, एक नई ताकत अपनी जगह बना रही थी। वो इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन जो मॉन्स्टर ने डीमन ट्राइब को ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, वो उसके बजाय उसके अंदर अवेकन हो गई थी। नेक्रोमैंसर की पावर अब उसकी नसों में बह रही थी, उसके स्पिरिट फार्मर ऑक्यूपेशन के एसेंस के साथ मर्ज होते हुए। सिस्टम पैनल के रूप में दिखने के बजाय नॉलेज उसके दिमाग में एक क्लियर मेमोरी की तरह उभर आई। अब उसके पास स्पिरिट फार्म लॉर्ड पाथ का एक रेयर वेरिएंट था, अनयूजुअल बैलेंस के साथ लेवल 1 से बढ़ते हुए उसके एट्रीब्यूट्स में। अगली सुबह आ गई और लिंग फोंग ने अपनी स्टेटस स्क्रीन एग्जामिन की। वो क्लियर सरप्राइज के साथ उसे घूरता रहा। उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड लिस्टेड था, जो 10 यूनिट्स पर वैल्यूड था। लिंग फोंग थोड़ा आगे झुका, हर डिटेल को केयरफुली चेक करते हुए। उसका लेवल वापस 1 पर रीसेट हो गया था। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ 300 थी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी 300 था। ऑक्यूपेशन खुद में अनयूजुअली रेयर था, एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड। उसे अचानक एक रियलाइजेशन हुई, तो लेवल वापस 1 पर चला गया, लेकिन मेरे मैक्स लेवल फार्मर के सारे स्टैट्स अभी भी रिटेंड हैं। उसने धीरे से चकल किया और मेरा माना भी इंक्रीज हो गया, सब उस बास्टर्ड की सोल पावर की वजह से। खुद से मंबल करते हुए वो इसका मीनिंग क्लियरली समझ गया। इसका मतलब जब मैं दोबारा लेवल अप करूंगा तो मेरे स्टैट्स एक ऑर्डिनरी फार्मर की लिमिट से आगे जा सकते हैं। लिंग फोंग ने अचानक एक अनॉयड एक्सप्रेशन बनाया। व्हाट द हेल, वो बुड़बुड़ाया। मुझे एक्चुअली एक नई स्किल मिली है जिसका नाम अनडेड समनिंग है। कितनी चीप स्किल है। वो इरिटेटेड होकर अपनी सांसों में ग्रंबल करने लगा। क्या राइटर के पास कोई डिसेंट स्किल्स नहीं है? हमेशा मुझे इस तरह की नॉनसेंस देता रहता है।
अपना स्टेटस दोबारा चेक करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसकी अनडेड अफिनिटी अब एक पैसिव स्किल थी और ओवरग्रोथ बिगिनर लेवल पर डाउनग्रेड हो गई थी। यहां तक कि उसकी अनडेड समनिंग भी स्टार्टिंग टीयर पर अटकी हुई थी। कितना रिडिकुलस है, उसने साय किया। लिंगफोंग ने फ्राउन किया। मैं सच में अनडेड को समन कर सकता हूं। डोंट टेल मी कि मैं इस तरह के क्रीचर को समन कर बैठूंगा। उसने अपनी पर्पल एनर्जी के फ्लो को चेक करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर चौंक कर रुक गया। एनर्जी शिफ्ट हो गई। पर्पल एक फ्रेश ग्रीन ग्लो के साथ मिक्स हो गई और लाइटनिंग की स्ट्रीक्स उसकी हथेली पर फ्लिकर करने लगी। मेस्मराइज्ड होकर वो फुसफुसाया, मेरा ओरिजिनल माना अनडेड माना के साथ फ्यूज हो रहा है। ये इनसेन है। फार्मिंग माना और अनडेड माना इंटरट्वाइंड हो गए। रंग एक साथ स्वर्ल कर रहे थे। पर्पल और ग्रीन एक होकर मर्ज हो रहे थे। लिंगफोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने अंदर गहराई में चेंज को सेंस करते हुए। मेरा ऑक्यूपेशन ट्री स्प्लिट हो गया। मैंने ऑक्यूपेशन चेंज नहीं किया, मुझे एक्चुअली एक सेकंड ऑक्यूपेशन मिला है। लिंगफोंग सोचते सोचते फ्रीज हो गया। एक अचानक रियलाइजेशन उसके दिमाग में क्रैश हुई। व्हाट द हेल, नेक्रोमैंसर! वो आदमी जो उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, वो एक्चुअली उन लेजेंडरी इनहेरिटर्स में से एक था जो अवेकन हो रहे हैं। लिंगफोंग को मुश्किल से यकीन हो रहा था। उसने ऊपर देखा, शौक के बावजूद कैजुअली बोलते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा अभी मरा नहीं है? एक ट्रबलिंग थॉट सामने आया। क्या वो आदमी एक अनडेड था या अभी भी जिंदा है? लिंगफोंग ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने अंदर मूव कर रही पावर पर फोकस किया। मैं इसे फील कर सकता हूं, ये पावर अभी मेरी नहीं है। अगर मैंने इसे जल्दी टेम नहीं किया और इसे पूरी तरह अपनी पावर में मर्ज नहीं किया, तो ना सिर्फ मेरा पुराना ऑक्यूपेशन कोलैप्स और वैनिश हो जाएगा, बल्कि मेरी कॉन्शियसनेस शायद उस बंदे द्वारा फिर से डिवोर कर ली जाएगी। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना सर पकड़ लिया। और ये डैम येलो कलर, ये इतना अर्थी क्यों दिख रहा है? अगले ही पल उसने अपनी एनर्जी लिफ्ट की। फ्लिकरिंग ग्लो उसकी पीठ से नीचे उतरा, उसकी बॉडी में फैलते हुए। उसी वक्त अनडेड समनिंग स्किल धूल की तरह क्रम्बल होकर पूरी तरह वैनिश हो गई। अगले ही पल लिंगफोंग ने उआ अनडेड सेज को समन किया, जो अब लेवल 1 पर वापस आ गया था। वो सरप्राइज में घूरने लगा। अनडेड हेलहाउंड भी उआ के रूप में लिस्टेड था और दूसरा क्रीचर हाई भी लेवल 1 पर खड़ा था। लिंगफोंग के थॉट्स दौड़ने लगे, तो ये सच में वही हैं। भले ही उनके लेवल्स रीसेट हो गए, लेकिन उनकी सारी एबिलिटीज इंटैक्ट रहीं और वो फिर से लेवल अप कर सकते हैं। अचानक उसे अलर्टनेस हिट हुई। एनफोर्समेंट टीम आ रही है, मुझे अभी निकलना होगा। उसने जल्दी से अपनी स्टेटस स्क्रीन बंद की और मुड़ गया। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक नॉर्मल फार्मर ने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को मार दिया, लेकिन अगर मेरी कंडीशन एक्सपोज हो गई तो ये मेरे लिए फेटल डिजास्टर ला सकती है। उसकी प्रायोरिटीज शार्पन हो गईं। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज और फर्टाइल लैंड ऑफर करे। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल गई। एक ऐसी जगह जहां मैं इस डेंजरस नई पावर को टेस्ट कर सकूं और फाइनली अपने डैड के थियरीज को रियलिटी में बदल सकूं। एक दिन बाद लिंगफोंग अपनी फैमिली के फार्म लैंड पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मर्मर किया, एक पूरा दिन बीत गया है, फिर भी नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस मेरे ऑक्यूपेशन पर अभी तक फेड नहीं हुआ है। खेत के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज पास के ब्रॉडकास्ट से आई, फाइनेंस चैनल पर स्वागत है, आज एग्रीकल्चर टीचर का बर्थडे है। लिंगफोंग ने मुश्किल से ध्यान दिया। उसने एक छोटे पौधे पर फोकस किया, उसे जेंटली पकड़ा और अपना माना उसमें चैनल किया। इस नई पावर से कैटलाइज होने वाली क्रॉप्स सब थोड़ी अजीब हो गई हैं। पौधा अचानक लाइफ से भर गया, अननेचुरल स्पीड से मैच्योर होते हुए। जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ, डार्क पर्पल एनर्जी पूरे एरिया में फैल गई। कुछ ही सेकंड्स में पौधा ट्विस्ट हुआ और एक एनॉर्मस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी वाइन्स ने एक छोटी स्पैरो को पकड़ लिया और उस पर अटैक कर दिया। लिंगफोंग कांप उठा, डिसबिलीव में घूरते हुए। वो क्या है? अगर किसी और ने इसे देख लिया होता तो उन्होंने अज्यूम किया होता कि डीमन इन्वेजन हो रहा है। काम रहने की कोशिश करते हुए वो तेजी से मूव किया। मुझे पहले इसे क्लीन करना होगा। उसने फोर्सफुली म्यूटेटेड प्लांट को रेस्ट्रेन किया और उसे टाइटली पैक कर दिया। लेकिन फिर वो फ्रीज हो गया, इस नई माना के सामने पड़े बिजार रिमेन्स को घूरते हुए। ये एक नॉर्मल क्रॉप को भी इतनी टेरिफाइंग म्यूटेशन से गुजार सकती है।
उसके दिमाग में रियलाइजेशन की एक स्पार्क आई। अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं, क्रॉप कल्टीवेट करते वक्त इसे एक्टिवली गाइड कर सकूं, उसने खुद को स्टडी किया, हिम्मत बढ़ते हुए। शायद मैं स्पेशल क्रॉप वैरायटीज क्रिएट कर सकता हूं। मैं पहले उन रेयर हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में फेल हो गया था, लेकिन अब मैं शायद एक्चुअली सक्सीड हो जाऊं। कुछ पल बाद लिंग फोंग ने टेलीविजन पर चल रही न्यूज की तरफ देखा। हम इस ब्रॉडकास्ट को ब्रेकिंग न्यूज के साथ इंटरप्ट कर रहे हैं। रिपोर्टर ने एक वांटेड इनहेरिटेंस प्रोफेशनल को अनाउंस किया। एक नेक्रोमांसर ने कल अपनी आइडेंटिटी रिवील की और तुआ का मर्डर कर दिया। उसके क्राइम्स मॉन्स्ट्रस हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो कोई भी उसे हार्बर करते हुए पाया जाएगा, उस पर सेम क्राइम का चार्ज लगेगा। लिंग फोंग ने ब्रॉडकास्ट साइलेंटली देखा। जैसा एक्सपेक्टेड था, कल का इंसिडेंट एक्सप्लोड होना ही था और नेक्रोमांसर की अनडेड पावर किसी और को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर फ्राउन किया। मुझे अनडेड सर्वेंट्स के लिए एक नाम चाहिए। अगर मैंने उनकी आइडेंटिटीज नहीं छुपाई तो ये मेरे लिए मुसीबत लाएगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उन्हें फार्म हैंड बुलाऊंगा। आखिर मेरा ऑक्यूपेशन पैनल स्पिरिट फार्म लॉर्ड कहता है। वो प्राउडली मुस्कुराया और खुद को थम्स अप दिया। एक फार्म लॉर्ड होने के नाते मेरे पास कुछ हेल्पर्स होना नॉर्मल है ना? उसने वापस ब्रॉडकास्ट की तरफ देखा। एक दूसरा अनाउंसर बोला, डीमन ट्राइब के ओवरसाइट के साथ 2 कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी अब एनरोलमेंट एक्सपैंड कर रही है। जो कोई भी असेसमेंट पास करेगा उसे ग्रेटर एकेडमी रिसोर्सेज मिलेंगे और कल्टीवेशन के लिए हाई ग्रेड लैंड के साथ एक प्राइवेट मैनर ग्रांट किया जाएगा, साथ ही स्पेशलाइज्ड सब्सिडीज भी। एनरोल स्टूडेंट्स हाई रिकवरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर्स को हायर कर सकते हैं। ये सुनकर लिंग फोंग ने अपनी आंखें नैरो की। अकेडमी की लैंड सेफ, फर्टाइल और रिसोर्स सपोर्टेड है। मुझे अभी एग्जैक्टली यही चाहिए। मुझे अंदर जाना ही होगा। नेक्रोमांसर आइडेंटिटी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, लेकिन एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड बाहर वालों को सिंपल फार्मर जैसा दिखता है। जल्द ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा पहुंच गया। हॉल के अंदर एक स्टाफ मेंबर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, हमारे प्रोडिजी का नाम क्या है? अवेकनिंग ऑक्यूपेशन और लेवल? लिंग फोंग ने कामली जवाब दिया, लिंग फोंग, मैं 18 साल का हूं। मेरा ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है, लेवल 1। आदमी ने डिटेल स्कैन की और एक आईब्रो रेज की। स्पिरिट फार्म लॉर्ड? कभी नहीं सुना। एक और नॉन कॉम्बैट ऑक्यूपेशन। तुम ब्लफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? अपना ऑक्यूपेशन ऑरा रिलीज करो। अगले ही पल लिंग फोंग ने अपनी स्पिरिट एबिलिटी रिलीज की। एग्जामिनर का एक्सप्रेशन डिस्गस्ट से ट्विस्ट हो गया। तो ये एक फार्मर ऑक्यूपेशन का फिल्दी ऑरा है। कितना मीन और डिस्गस्टिंग, वो आदमी बुड़बुड़ाया। मेरा वक्त बर्बाद मत करो इडियट। लिंग फोंग के पीछे कई लोग जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने लाउडली मजाक उड़ाया, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, क्या तुमने ये खुद बनाया है? एक लो हिडियस लेवल 1 फार्मर सोचता है कि वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। अपने खेत में वापस रेंगते हुए जाओ ट्रैश। दूसरा स्टूडेंट हंसा, इंस्ट्रक्टर ली सही कह रहे हैं। मैं मेरे लिए खेती करने के लिए ऐसे गार्बेज को हायर भी ना करूं। इसे एकेडमी की रेपुटेशन बर्बाद मत करने दो। तुमने इसे रजिस्टर भी क्यों किया? ये पूरी तरह यूजलेस है। लिंग फोंग ने अपने अंदर इरिटेशन महसूस की, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। बाहर से वो काम रहा, हालांकि सतह के नीचे एक शांत गुस्सा उबल रहा था। उसने अपनी नजर इंस्ट्रक्टर ली की तरफ उठाई। मेरा ऑक्यूपेशन एक वेरिएंट है, उसने फर्मनेस से कहा। मुझे उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे। मेरे फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं। इंस्ट्रक्टर ली अचानक गुस्से में फट पड़े, लिंग फोंग पर चिल्लाते हुए, यू बास्टर्ड, सॉलिड फंडामेंटल्स कह रहे हो? एक लेवल 1 यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश के पास किस तरह के फंडामेंटल्स हो सकते हैं? उन्होंने अग्रेसिवली हाथ हिलाया, सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको, ये लड़का मुझे इरिटेट कर रहा है। इससे पहले कि गार्ड्स मूव कर पाते, लिंग फोंग ने कामली एक पेपर निकाला और एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। एडमिशन गाइड क्लियरली स्टेट करती है कि सभी ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने की परमिशन है। उसने कहा, संभल कर रहिए वरना मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। इंस्ट्रक्टर ली का एक्सप्रेशन बिगड़ गया। लिंग फोंग ने ऐड किया, मैं अभी सुपरवाइजरी ब्यूरो को कॉल करूंगा। यहाँ टीचर्स हैं जो मुझे एकेडमी एग्जाम देने से मना कर रहे हैं। वो इंस्ट्रक्टर ली के ठीक सामने नंबर डायल करने लगा। इस बात ने इंस्ट्रक्टर को हद पार करा दी। उन्होंने लिंग फोंग का कॉलर जोर से पकड़ लिया। तुम्हारी मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? यकीन मानो या ना मानो, मैं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करवाऊंगा। कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे जैसा लेवल 1 फार्मर पास हो सके। उसके पीछे कई स्टूडेंट्स ने फुसफुसाया,
क्या इंस्ट्रक्टर ली बहुत हार्श नहीं हो रहे हैं? भले ही वो फार्मर है, बस उसे टेस्ट देने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है इंस्ट्रक्टर ली अपना प्रमोशन फेल हो गए, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन पर अटके हुए हैं। इंस्ट्रक्टर ली ने उन्हें इग्नोर किया और दहाड़ा, अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट लिंगफोंग। कुछ पल बाद पूरा ग्रुप अकेडमी के अंदर बालकनी एरिया में पहुंचा, जो टेस्ट की लोकेशन थी। इंस्ट्रक्टर ली ने स्नीयर किया, बच्चे अभी भी देर नहीं हुई है, अपने छोटे शहर वापस चले जाओ। लेकिन लिंगफोंग बस आगे बढ़ा बेपरवाह होकर। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, उसने पोलाइटली कहा। वो बालकनी से कूदा, एक ब्रांच पर लैंड किया और फिर नीचे जमीन पर प्रैक्टिस्ड आसानी के साथ। एक हल्की सी हंसी उसके मुंह से निकली। अब वक्त आ गया है कि इन मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियल फार्मिंग का खौफ पता चले। उसने मुस्कुराते हुए एक बॉटल निकाली। ये कैरेट एसेंस पाउडर है, मेरी लेटेस्ट क्रिएशन है। ये एक लेवल 20 माइटी रैबिट को भी ल्यूर कर सकता है। कुछ लो लेवल मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स तो कुछ भी नहीं है। उसने बॉटल खोली, खुशबू बिखेरते हुए। एक रैबिट तुरंत बेड की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट कर पाता, 2 अनडेड फिगर्स लिंगफोंग के पीछे मटीरियलाइज हो गए। उसके अनडेड सोल्जर्स चुपचाप उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। लिंगफोंग ने अपना सर हिलाया। रैबिट के लिए स्टंप के पास इंतजार करना बहुत स्लो है। सुन लो, अगर आसपास कोई और ना हो और तुम्हें कोई भी मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट दिखे, उसने एक शार्प कमांड की, जितने मिले उतनों को मार डालो। दोनों शैडो कमांडर्स तुरंत गायब हो गए, जंगल में दौड़ते हुए। कुछ ही पलों में पहले कमांडर ने स्ट्राइक किया, रैबिट्स को लाइटनिंग स्पीड पर कैप्चर और एलिमिनेट किया गया। लिंगफोंग अमेज्ड होकर घूरने लगा, ये दोनों इतने स्ट्रांग हैं, भले ही लेवल 1 पर हैं। मैंने सच में। इंस्ट्रक्टर ली ने लाउडली अनाउंस किया, टाइम्स अप, सारे कैडेट्स बाहर आओ और जो रैबिट हॉर्न्स तुमने अक्वायर किए हैं उन्हें हैंडओवर करो। स्टूडेंट्स में से एक आगे बढ़ा और अपना रैबिट हैंडओवर किया। इंस्ट्रक्टर ली ने स्नॉट किया, तुम सब फेल हो गए, तुम ट्रैश में से एक भी पास नहीं हुआ। यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ। स्टूडेंट्स आपस में कंप्लेन करने लगे, क्या आमतौर पर बहुत सारे रैबिट्स नहीं होते, इस बार उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल क्यों था? इंस्ट्रक्टर ली फिर चिल्लाए, तुम लकी हो कि तुमने 4 पकड़ भी लिए, तुम में से कुछ तो एक भी नहीं ला पाए। उसी पल लिंगफोंग अपनी बारी के लिए पहुंचा। इंस्ट्रक्टर ली ने उसे घूरा, ट्रैश, अपनी हार्वेस्ट हैंडओवर करो, शर्त लगा लो तुम्हारे पास एक भी रैबिट नहीं होगा। लिंगफोंग ने बस एक हल्की डेंजरस स्माइल दी। उसने अपना स्टोरेज एक्टिवेट किया और अपना कलेक्शन रिवील किया। अगले ही पल पूरा कोर्टयार्ड फ्लड हो गया। रैबिट्स का एक मैसिव ढेर टाइडल वेव की तरह बाहर निकला, जमीन पर एक बड़े ढेर में फैलते हुए। इंस्ट्रक्टर ली लड़खड़ाकर पीछे हुए, खुद को रैबिट्स के पहाड़ से बाहर निकालते हुए। उनका चेहरा शॉक से ट्विस्ट हो गया। ये क्या बकवास है, वो चिल्लाए। तुम इतने सारे कैसे ला सकते हो? कोई इन सबको कैसे पकड़ सकता है? ये इम्पॉसिबल है। लिंगफोंग ने अपनी काम स्माइल बनाए रखी। टोटल 500 मैजिकल हॉर्न्स, क्या आप उन्हें काउंट करना चाहते हैं? इंस्ट्रक्टर ली हकलाए, 500, तुमने पक्का चीटिंग की होगी। इससे पहले कि वो कंटिन्यू कर पाते, एक पावरफुल आवाज कोर्टयार्ड में गूंजी, बहुत हुआ। एक हाई रैंकिंग इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा, सीधा और अथॉरिटेटिव, क्लियरली कोई इंपॉर्टेंट इंसान। इंस्ट्रक्टर ली अकड़ गए, डायरेक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर ने कोल्डली जवाब दिया, अगर मैं नहीं आता तो मेरे सारे पेट रैबिट्स गायब हो गए होते, किसी ऐसे शख्स की वजह से जिसमें कोई प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। फिर उन्होंने लिंगफोंग की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, तुमने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है। लिंगफोंग ने रिस्पेक्टफुली बो किया, आपकी फेयरनेस के लिए डायरेक्टर। डायरेक्टर रुके, उसे स्टडी करते हुए, तुम मुझे एक फैमिलियर फीलिंग देते हो। लिंगफोंग का दिल घबरा गया, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 वहां से स्टार्ट होता है जहां एमसी को लगा कि वो एक्सपोज हो गया है। मीनवाइल द डायरेक्टर फर्मली खड़ा था और उसने एक वार्म स्माइल के साथ लिंगफोंग को देखा। उसने पूछा, तुम्हारा प्रोफेसर लिंगशान के साथ क्या रिश्ता है? ये सडन क्वेश्चन ने लिंगफोंग को पूरी तरह ऑफ गार्ड कर दिया। एक पल के लिए वो फ्रीज हो गया, उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया। जब वो सोचने लगा, ये क्या नॉनसेंस बात कर रहा है। उसने डायरेक्टर के फेस को केयरफुली स्टडी किया और सोचा, तो इसने अभी तक मेरी ऑक्यूपेशन एबिलिटी डिस्कवर नहीं की है। एक रिलीफ की वेव उसके अंदर से पास हुई। बस एक मोमेंट पहले उसे डर था कि डायरेक्टर को किसी तरह उसकी रिस्ट्रिक्टेड नेक्रोमांसर एबिलिटी के बारे में पता चल गया था। खुद को स्टेडी करते हुए लिंगफोंग ने एक काम स्माइल के साथ आंसर दिया, लिंगशान मेरे फादर हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? डायरेक्टर की आंखें सरप्राइज से फैल गईं।
तो तुम मेरे पुराने दोस्त के बेटे हो, ये वंडरफुल है। कोई हैरानी नहीं कि तुम उनसे इतना रिजेंबल करते हो। उसने प्राउडली नोट किया और ऐड किया, और तुम एकेडमी में एनरोल करने का प्लान कर रहे हो, करेक्ट? जब लिंग फोंग ने एक स्मॉल नोट दिया, डायरेक्टर करीब आया। उसकी टोन वार्मथ से भरी थी। अगर तुम कोई ट्रबल फेस करो तो याद रखना, तुम्हारा अंकल यहाँ है। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, गिव अप मत करना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रिंग्स पुल करूंगा, तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो। उसी मोमेंट पर डायरेक्टर के पीछे खड़ी एक कॉन्फिडेंट लड़की आगे आई। वो थोड़ा शेक कर रही थी, लेकिन उसने अपनी टोन शार्प रखी जब उसने उसे टॉन्ट किया। हे, तुम कुछ इतना रिडिकुलस क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि सब तुम्हें देख रहे हैं? डायरेक्टर स्लोली मुड़ा उसे देखने के लिए। उनके आसपास कई स्टूडेंट्स और कैडेट्स आपस में विस्पर करने लगे। एक स्टूडेंट ने अपनी सांस में मटर किया, मैंने सिर्फ एक स्मॉल कमेंट किया था। वो बंदा लिंग फोंग के बारे में ऐसे बात करता रहता है जैसे वो कुछ स्पेशल हो। वो ब्रेव बनने की एक्टिंग करता है और दूसरों को बुली करने की कोशिश करता है, बावजूद इसके कि उसकी एबिलिटी बस फार्मिंग है। उसे फार्मिंग के बारे में पता ही क्या है। यहां तक कि सोल लैंड के टैंग सान के पास फार्मिंग रिलेटेड एबिलिटी थी, प्लस एक हिडन सेकंड एबिलिटी, मार्शल सोल। अगर यहां किसी को ज्यादा पता है तो मुझे एक्सप्लेन करो। उनमें से किसी को नहीं पता था कि लिंग फोंग ट्रूली कौन था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो प्रोडिजी एक्चुअली कितना स्ट्रांग था। यही वजह थी कि वो फूलिश स्टूडेंट हंसा और बिना हेजिटेशन के लड़की का मजाक उड़ाया। लेकिन जिस मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टर लिंग फोंग से कनेक्टेड था, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। एक अजीब सा डर उसकी स्पाइन में दौड़ गया। वो इंस्टेंटली समझ गया कि उसने एक मिस्टेक कर दी है, और डायरेक्टर को एग्जैक्टली पता था कि क्या हुआ था। वो लड़का ट्रेम्बल करने लगा, अपना गिल्ट छुपा नहीं पा रहा था। विस्पर्स और फूलिश रिमार्क्स को इग्नोर करते हुए डायरेक्टर ने सिर्फ लिंग फोंग पर फोकस किया। उसकी टोन सॉफ्ट हो गई। एनीवे नेफ्यू, मुझे अभी के लिए कुछ बिजनेस हैंडल करना है। जब तुम एनरोल कर लोगे, मैं तुम्हें अकेडमी दिखाऊंगा। डायरेक्टर ट्रूली काइंड था, और वो इस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। बोलने के ठीक बाद वो साइट से वैनिश हो गया। लिंग फोंग ने एम्प्टी स्पेस को घूरा और सोचा, ये डायरेक्टर मुझे इतनी अनरिलायबल फीलिंग क्यों देता है? दूसरी तरफ लेडी इंस्ट्रक्टर फर्मली खड़ी थी और स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, जो लोग प्राइमरी टेस्ट में पास हुए हैं मुझे फॉलो करें। जो पास नहीं हुए, डिस्करेज मत हो, तुम्हें एक और चांस मिलेगा। सीन शिफ्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी, सनविंग डिवीजन इन्वेस्टिगेशन रूम। रूम के अंदर एक ह्यूज आदमी टारगेट बोर्ड के सामने खड़ा था। उसकी शार्प आइज डू के प्रोफाइल पर फिक्स थीं। उसने सडन इंटेंसिटी के साथ अपनी आवाज रेस की, फिर उतनी ही जल्दी साइलेंट हो गया। इन दो नामों को मत भूलना, वो मटर किया। यूई और हेई शाओ दोनों उस प्रोडिजी के स्लेव्स बन गए। उसने लो कोल्ड टोन के साथ अपनी एनालिसिस कंटिन्यू की। डीन, आपने जरूर हेई शाओ का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अभी भी इन सब के पीछे कोई है। वो मास्टरमाइंड जिसने हेई शाओ का इनहेरिटेंस टैलेंट चुरा लिया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से फैल गईं। उसने बोर्ड पर अपना हाथ स्लैम किया। ये की है। अगर हम उसे ढूंढ लें जिसने नेक्रोमांसर टैलेंट लिया है, तो हम सब कुछ के पीछे का सच अनकवर कर लेंगे। वो ट्रूली बिलीव करता था कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, पूरी हिस्ट्री को कॉन्फिडेंस के साथ पीस टुगेदर करते हुए। सेम टाइम पर एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने इरिटेशन में अपना माथा रगड़ा। तू का, हम समझते हैं कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए, लेकिन ऐसी ब्रेनलेस अजम्पशन बनाना बंद करो। उसे कोई आइडिया नहीं था कि तू का एक्सीडेंटली एक्चुअल ट्रूथ बोल रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो और भी सरप्राइजिंग होगा। तू का अचानक एंगर में एक्सप्लोड हो गया। तुम में से कोई मुझ पर बिलीव नहीं करता, राइट? फाइन, बस वेट करो, मैं डेफिनेटली एविडेंस ढूंढ निकालूंगा। उसने टेबल पर अपना हाथ स्लैम किया। वो साउंड प्योर इन्वेस्टिगेशन रूम में एको कर गई। पास खड़ी एक लड़की हेजिटेट हुई और विस्पर किया, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? ये अच्छा नहीं है। वो ड्यूक के आदमियों में से एक है। बेटर है अगर वो चला जाए। सनविंग एकेडमी एलाइज को ट्रेन करने के लिए बनी है, ना कि ऐसी जगह जहां लोगों को बस क्रेडेंशियल ग्रैब करने के लिए स्टफ कर दिया जाए। उसी मोमेंट पर डायरेक्टर अपनी सीट से उठा। उसकी वॉइस अथॉरिटी के साथ रूम को कट कर गई। ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, अगर हेई शाओ मिल जाए तो किल ऑन साइट। क्या ये अंडरस्टूड है? उसके पीछे खड़े आदमियों ने हैवी लुक्स एक्सचेंज किए, लेकिन नॉट किया। उनमें से एक आगे स्टेप किया और पूछा, डायरेक्टर, क्या हो अगर हेई शाओ पहले ही डेड हो, फिर क्या? डायरेक्टर ने एक लो चकल दी। हो सकता है उसने अपनी आइडेंटिटी एंटायरली चेंज कर ली हो, तो अगर कोई उसकी नेक्रोमांसर स्किल यूज करे, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, नो एक्सेप्शंस।
ये थॉट टेरिफाइंग था। अगर कोई भी एविडेंस लिंगफोंग की तरफ पॉइंट करता, जो रिस्ट्रिक्टेड नेक्रोमांसर एबिलिटी पोजेस करता था, तो उसकी लाइफ एक्सट्रीम डेंजर में पड़ जाती। सीन शिफ्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी रीटेस्ट मिशन हॉल। मिशन हॉल के अंदर पिंक हेड लेडी इंस्ट्रक्टर गैदर्ड स्टूडेंट्स के सामने खड़ी थी और अनाउंस किया, रीटेस्ट मिशन एक्वायर करता है कि सभी न्यू स्टूडेंट्स सिटी के बाहर लेवल 5 स्पेशल डंजन डिमोनिक बीस्ट लेयर को क्लियर करें। टाइम लिमिट 3 आवर्स है, अंडरस्टूड? क्राउड में एक लड़का चिल्लाया, पैनिक, एक लेवल 5 डंजन, लेकिन हम तो सिर्फ लेवल 4 हैं, हम उसे कैसे डील करेंगे? एक दूसरा लड़का ट्रेम्बल किया और रिप्लाई किया, शायद अगर हम फाइनल बॉस को वेयर डाउन कर दें तो हमारे पास चांस होगा, लेकिन 3 आवर लिमिट बहुत ज्यादा हार्ड है। पहले लड़के ने नोट किया, क्या कोई ऐसा कर भी सकता है? इंस्ट्रक्टर ने अपना हाथ वेव किया और उन्हें फर्मली करेक्ट किया, ऑफ कोर्स हम तुमसे अकेले क्लियर करने को नहीं कह रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने कंटिन्यू किया, तुम्हें टीम अप करने की परमिशन है, लेकिन मैक्सिमम टीम साइज 5 है। एक बार तुम्हारी टीम फॉर्म हो जाए, मेरे साथ रजिस्टर करो और तुम्हारा टाइमर बिगिन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ने इमीडिएटली अपना हाथ रेस किया। किसी ने कहा, हमें स्नीकिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रो वॉरियर चाहिए। हॉल में एक और वॉइस एको हुई, मैं एक क्यूट लिटिल सपोर्टर हूं, कोई बिग ब्रदर मुझे कैरी करने के लिए विलिंग है? जब सब लोग टीममेट सर्च कर रहे थे, लिंगफोंग ने नॉइस को इग्नोर किया। उसने क्वाइटली अपना स्टैट पैनल चेक किया, प्लान करते हुए कि वो लेवल 5 डंजन को अकेले कैसे हैंडल कर सकता है। तभी एक लड़की उसके पास वॉक करके आई। लिंगफोंग ने उसकी तरफ ग्लांस किया, वंडर करते हुए कि उसे क्या चाहिए। वो चबी अडोरेबल दिख रही थी, ऑलमोस्ट एक किटन की तरह, लेकिन उसकी टोन काम और कॉन्फिडेंट थी। हेलो, उसने कहा, मैं एक लेवल 7 मैजिक टाइप ऑक्यूपेशन हूं। वो शायद क्यूट अपीयर हो रही हो, लेकिन उसका ऑरा और एबिलिटी रियल स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। मैंने तुम्हारा प्राइमरी टेस्ट वॉच किया, उसने कंटिन्यू किया। तुम जरूर बहुत स्ट्रांग होगे जो तुमने इतने सारे मैजिक हॉर्न रैबिट्स किल किए। क्या मैं प्लीज तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ? लिंगफोंग पॉज हुआ और सोचा, एक लेवल 7 वो डंजन को सोलो क्लियर करने के लिए इनफ स्ट्रांग है। अगर मैं अभी भी बस एक फार्मर होता तो मुझे उसे ज्वाइन करने में खुशी होती, लेकिन मैं अपनी नेक्रोमांसर एबिलिटी को एक्सपोज नहीं होने दे सकता, मुझे रिफ्यूज करना होगा। उसने पोलाइटली आंसर किया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अकेले एक्ट करना प्रेफर करता हूँ। मेज गर्ल डिसअपॉइंटेड नहीं दिखी, इसके बजाय वो जेंटल अप्रूवल के साथ स्माइल की। तो फिर मैं विश करती हूँ कि तुम्हारा डंजन क्लियर स्मूथ हो। वो एरिया छोड़कर चली गई और लिंगफोंग ने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखा। वेट, लिंगफोंग, वो चिल्लाई, क्या तुम सच में अकेले जा रहे हो? उस डंजन की डिफिकल्टी लो नहीं है, तुम्हें ये पता है राइट? ये फाइन है, उसने रिप्लाई किया, प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। इंस्ट्रक्टर ने उसे डंजन लोकेशन शो करता हुआ एक स्क्रोल हैंड किया। तुम इसे सोलो करना चाहते हो? क्या तुम फाइनल सोलो क्लियर रिवॉर्ड के पीछे हो? उसने उसे एक ब्लैक बेयर शेप्ड बैज हैंड किया और ऐड किया, ये मैप नहीं है, ये रिवॉर्ड है। ये तुम्हारे जैसे लो लेवल प्लेयर्स को बिग बूस्ट देता है, लेकिन खुद को ओवर एस्टिमेट मत करना, अपनी एबिलिटी के अंदर एक्ट करना। लिंगफोंग ने ब्लैक बेयर बैज होल्ड किया, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट फ्लिकर कर रही थी। रिमाइंडर के लिए थैंक यू। मोमेंट्स लेटर, लिंगफोंग डेमोनिक बीस्ट लेयर डंजन के बाहर अराइव हुआ। वो एंट्रेंस पर कामली खड़ा था, अंदर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एक इंस्ट्रक्टर फॉरवर्ड स्टेप किया और फ्राउन किया। तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं? वो लिंगफोंग को अकेला खड़ा देखकर सरप्राइज था। लिंगफोंग ने डायरेक्टली आंसर किया, इंस्ट्रक्टर, मैं अकेले अंदर जा रहा हूं। इंस्ट्रक्टर शॉक्ड था। अलोन? एक लेवल 5 डंजन बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें टीममेट्स फाइंड करने के बाद रिटर्न करना चाहिए। लिंगफोंग ने उसे ब्लैक बेयर बैच शो किया, सोलो क्लियर रिवॉर्ड, रूल्स सोलो एंट्री अलाउ करते हैं। एक दूसरे इंस्ट्रक्टर ने ओवरहेयर किया और सरप्राइज में मरमर किया, वो प्रोबेबली सोलो क्लियर के लिए ट्राई कर रहा है। एक सेकंड इंस्ट्रक्टर ने ऐड किया, इसमें गट्स हैं, लेकिन इसे कंसिडर करना चाहिए कि क्या इसके पास ट्रूली स्ट्रेंथ है। फिर भी दोनों इंस्ट्रक्टर साइड स्टेप हो गए। गुड लक। लिंगफोंग डंजन के अंदर वॉक कर गया। इंटीरियर उसके देखी हुई दूसरी सीरीज से कंप्लीटली डिफरेंट दिख रहा था। स्ट्रेंज स्टोन लाइन टनल्स डार्कनेस में डीप स्ट्रेच हो रहे थे। एक क्रॉलिंग क्रीचर आगे अपीयर हुआ। लिंगफोंग ने उसे कामली इवैल्यूएट किया। लेवल 3 और लेवल 4 मॉन्स्टर्स, ये अब लेवल 6 पर मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं है। उसने अपना हाथ अपने अनडेड जनरल्स की तरफ लिफ्ट किया। हेइशाओ और यूई, जाओ। दोनों अनडेड फॉरवर्ड रश कर गए। लिंगफोंग ने अपने अराउंड एरिया एग्जामिन किया। गाइड बुक ने कहा था कि वहां मैनी मॉन्स्टर्स होंगे, वो पार्ट एक्यूरेट है। उसने अपनी ग्रिप टाइटन की। ये न्यू समनिंग मेथड को टेस्ट करने का गुड चांस है।
उसने अनडेड समनिंग एक्टिवेट किया। स्लेन क्रीचर्स इमीडिएटली अपने अनडेड वर्जन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। उनकी बॉडीज ट्विच कर रही थी जैसे ही उनकी आंखों में सोल फायर इग्नाइट हुआ। चार्ज, लिंग फोंग ने कमांड दिया। वो एक स्टोन राइज के टॉप पर खड़ा था और उसके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स उसके साइड में थे। हेईशाओ और यूई ने ऊपर देखा। थंडर क्रैक कर रहा था जैसे ही मॉन्स्टर सोल्स न्यू टारगेट्स की तरफ सर्ज हुए। लिंग फोंग ने उनका बिहेवियर एनालाइज किया। मॉन्स्टर फॉर्म अनडेड जिंदा होने के वक्त की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन करते हैं। वो अग्रेसिव हैं लेकिन इंटेलिजेंस लैक करते हैं। वो सिर्फ सिंपल कमांड्स फॉलो कर सकते हैं। उसने उन्हें थॉटफुली स्टडी किया। वो माना भी लेस कंज्यूम करते हैं। मैं वंडर कर रहा हूं क्या वो सिर्फ फाइटिंग नहीं बल्कि फेचिंग वाटर जैसे चोर्स भी हैंडल कर सकते हैं। हेईशाओ फॉरवर्ड डैश किया, एक डेड बीस्ट से स्पीयर ग्रैब किया और दूसरे मॉन्स्टर के थ्रू पियर्स कर दिया। यूई ने चैंटिंग बिगिन की, फोर्स का एक बर्स्ट रिलीज किया जो एक चार्जिंग क्रीचर में स्मैश हो गया। लिंग फोंग ने एक रेयर सेंस ऑफ प्राइड फील किया जब वो उन्हें वॉच कर रहा था। उसके जनरल्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो ट्रू सर्वेंट्स हों जो बिना कंप्लेंट के पर्सनल टास्क्स हैंडल करने के केपेबल हैं। उसने स्मर्क किया। ह्यूमन फॉर्म अनडेड के पास हायर इंटेलिजेंस होती है। वो जिंदा होने के वक्त वाली स्किल्स यूज कर सकते हैं और मोर फ्लेक्सिबली फाइट कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं उनसे फील्ड्स में सारी वीडिंग और फर्टिलाइजिंग भी हैंडल करवा सकता हूं। लिंग फोंग वॉच करता रहा जैसे उसके अनडेड मॉन्स्टर्स एनिमीज को कट डाउन करते रहे, वेव आफ्टर वेव क्लियर करते गए जब तक उनके लेवल्स लेवल 7 से बियॉन्ड राइज नहीं हो गए। उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लग रही थी। बस हाफ एन आवर में मैं ऑलरेडी बॉस रूम पर हूं। वो मर्मर किया, गुड, मुझे एक रियल चैलेंज की जरूरत थी। वो डंजन के डीपेस्ट पार्ट में स्टेप कर गया। एक रोर चिम्बर में एको हुई। एक जायंट बीस्ट हैवी चेन से बाउंड था। लिंग फोंग चकल किया, परफेक्ट टाइमिंग। चलो मेरी कंबाइंड कॉम्बैट पावर टेस्ट करते हैं। कम ऑन आउट। उसने अपना ऑरा रेज किया। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और कमांडिंग था। हेईशाओ, इसे फ्रंट से रेस्ट्रेन करो। यूई, इसे कर्सेस से वीकन करो। बाकी लोग इसके जॉइंट्स और आईज पर स्ट्राइक करो। वो एक ट्रू नेक्रोमांसर कमांडर जैसा लुक कर रहा था, मॉन्स्ट्रस और ओवरवेलमिंग। उसके अनडेड ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया और बॉस पर रश किया। चेन्ड बीस्ट पेन में स्क्रीम किया जैसे ही ब्लो आफ्टर ब्लो उसकी बॉडी पर स्लैम हुए। लिंग फोंग कैजुअली एक रॉक पर बैठा और बैटल वॉच करते हुए हैंडफुल ऑफ बेरीज खाने लगा। इनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती जा रही है। उसने कहा, गुड, तुम दोनों फ्यूचर में एक्सीलेंट जनरल्स बनोगे। एक बार मॉन्स्टर वीकन हुआ, लिंग फोंग फॉरवर्ड रश किया। स्पीयर होल्ड करते हुए वो पावरफुल मोमेंटम के साथ फ्लोर पर चार्ज किया। पर्पल एनर्जी उसके अराउंड सर्ज हुई जिसने एंटायर चेंबर को शेक कर दिया। उसने स्पीयर फॉरवर्ड स्लैम किया, एक डायरेक्ट हिट। बॉस का हेड वायलेंटली शैटर हो गया। सिस्टम फ्लैश हुआ। लेवल अप 8। लिंग फोंग ने रिमेन्स में से एक स्ट्रेंज ग्लोइंग ऑब्जेक्ट पिक किया। वो इसे अनइम्प्रेस्ड स्टेयर करने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 10 पॉइंट्स, यूजलेस। ये मेरी सुपर क्रॉप के बफ से बेटर भी नहीं है। उसने अपना स्टैट पैनल ओपन किया और पॉज हुआ। उसकी कैलकुलेशंस ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कंफर्म किया। डंजन उसके दोनों ऑक्यूपेशंस, फार्मर और नेक्रोमांसर के बेस पर रिवॉर्ड्स अवॉर्ड कर रहा था। डंजन रिवॉर्ड्स के 2 सेट्स देता है। वो विस्पर किया, क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास डुअल ऑक्यूपेशंस हैं? एक शार्प स्माइल उसके फेस पर स्प्रेड हो गई। अगर डंजन सेटलमेंट डुअल रिवॉर्ड्स देता है, दैट मीन्स वहां थिंग्स को मैनिपुलेट करने का रूम है, उन क्रॉप्स को यूज करके जो मैं ग्रो करता हूं। उसका माइंड पॉसिबिलिटीज के साथ रेस करने लगा। कुछ मोमेंट्स बाद डंजन के बाहर दूसरी टीम शॉक में फ्रोजन खड़ी थी जब लिंग डार्कनेस से बाहर वॉक करके आया। एक स्टूडेंट शाउट किया, इसने अकेले कंप्लीट कर लिया, ये इम्पॉसिबल है। यहां तक कि उसके बगल में खड़ा इंस्ट्रक्टर पैनिक कर गया। नो वे, हम सब जानते हैं कि वो डंजन कैसा है। इसने जरूर कोई हिडन राउट फाउंड किया होगा, बस टाइम पर सेफ फेस करने के लिए। लेकिन इसने उन सभी डिमोनिक बीस्ट से अकेले फाइट कैसे की? हर जगह वॉइसेस इरप्ट हो गईं। एग्जैक्टली, इसे देखो, ये स्पॉटलेस है। एक होल होड को फेस करने के बाद कोई क्लीन कैसे बाहर आ सकता है? लेकिन लिंग फोंग ने उनकी विस्पर्स लिसन करने का बॉदर नहीं किया। कामली वो फॉरवर्ड स्टेप किया और पिंक हेड लेडी इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसने मिशन रिकॉर्ड होल्ड आउट किया और स्टेडी टोन में कहा, इंस्ट्रक्टर, मैं यहां अपना कंप्लीटेड मिशन सबमिट करने आया हूं। उसने स्क्रोल कैजुअली ओपन किया, फिर फ्रीज हो गई। उसकी आईज वाइडन हो गईं, कंप्लीटली स्टन्ड। रिकॉर्ड क्लियरली शो कर रहा था एंटायर डंजन पाथ और एवरी मॉन्स्टर्स, सब कुछ लिंग फोंग ने अकेले क्लियर किया था। वो डिसबिलीफ में चिल्लाई,
लिंगफोंग, तुमने एक्चुअली ये डंजन सोलो क्लियर किया? लिंगफोंग ने बस उसे एक फेंट कॉन्फिडेंट स्माइल दी। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तुमने सच में पूरी चीज खुद कंप्लीट की? अगर यहां किसी को सच पता होता कि लिंगफोंग फॉरबिडन नेक्रोमांसर टैलेंट पोजेस करता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी का रियल ट्रेटर कोई और ही है, तो एकेडमी का बैलेंस हिल जाता। इन्वेस्टिगेशंस, यहां तक कि डायरेक्टर के प्लान्स भी इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाते, लेकिन वो सीक्रेट्स अभी भी हिडन हैं। इंस्ट्रक्टर ने अचानक शॉक में शाउट किया और कहा कि वो मिशन स्क्रोल सबमिट करेगी, ये क्वेश्चन करते हुए कि लिंगफोंग ने उसे क्या हैंडओवर किया था। जब उसने अपना सर उठाया और लिंगफोंग को देखा, उसने रिमार्क किया कि अकेले एक्ट करना अभी भी टू एडवेंचरस था। लिंगफोंग ने एक क्वाइट चकल के साथ रिस्पॉन्ड किया, ये कहते हुए कि वो समझ गया और गाइड के लिए इंस्ट्रक्टर को थैंक किया। इंस्ट्रक्टर का एक्सप्रेशन ग्रेस के साथ सॉफ्ट हो गया जब उसने इन्फॉर्म किया कि फाइनल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू एकेडमी में जल्द ही शुरू होगा और उसे पहले रेस्ट करने को कहा। फिर उसने नेसेसरी कमांड्स और डिटेल्स दी उसे डिसमिस करने से पहले। कुछ समय बाद लिंगफोंग डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ वॉक किया, अपने थॉट्स में फुली अब्सॉर्ब्ड। उसके पीछे बुलीज का एक ग्रुप इंटरेस्ट के साथ उसे वॉच कर रहा था। दूसरी तरफ पिंक हेड इंस्ट्रक्टर ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और साइलेंटली होप किया कि ये सिचुएशन लिंगफोंग को एक लेसन सिखाएगी। उसके व्यू में एकेडमी में सर्वाइव करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट था जो हेस्ट में एक्ट करता हो। लिंगफोंग फॉरेस्ट पाथ के अलोंग वॉक कर रहा था, उसका माइंड अभी भी उन सब चीजों पर टर्न कर रहा था जो हुई थी। जैसे ही वो एरिया में डीपर मूव किया, उसकी गेज अचानक शार्प हो गई। उसने अपने पीछे मूवमेंट सेंस की और रियलाइज किया कि कुछ ब्रैट्स सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे। वो रुका और अपना हाथ स्लाइटली रेस किया, खुद नोट करते हुए कि किसी का क्लियरली ट्रेल करने का इंटेंशन था। वो वंडर कर रहा था कि क्या वो ट्रूली ट्रबल कॉज करना चाहते थे या ट्राई करने के लिए बस फूलिश थे। उसके पीछे 3 आदमी आपस में विस्पर कर रहे थे। स्कार्फ फेस्ड वाले ने एडमिट किया कि लिंगफोंग का अकेले डंजन क्लियर करने का मतलब है कि वो सिंपल होने से बहुत दूर है, और वंडर किया कि क्या वो कोई मिस्टेक करने वाले हैं। रैट फेस्ड वाले ने उसका कंसर्न डिसमिस कर दिया, उसका डरने के लिए मजाक उड़ाया और कहा कि लिंगफोंग अभी भी लेवल 10 से नीचे है, लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ। उसने इंसिस्ट किया कि उन्हें बस राइट मोमेंट का वेट करना है। लार्ज मैन ने ऐड किया कि लिंगफोंग अभी बस डंजन से बाहर आया है तो उसकी कंजम्पशन हाई होगी और उसने उसे रिकवर करते नहीं देखा। स्कारफेस्ड मैन ने नॉड किया जब उसने लिंगफोंग को फिर से देखा, अग्री करते हुए कि उन्हें यूज ओवरवेल्म करने के लिए नंबर्स पर रिलाय करना चाहिए। थर्ड मैन ने नोटिस किया कि लिंगफोंग दूर जा रहा है और दूसरों को क्विकली एक्ट करने को अर्ज किया। वो तीनों ग्रीड से ड्रिवन होकर एम्बुश और रॉब करने का डिसाइड किए। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, लिंगफोंग को रुकने की डिमांड की और यूज फार्मर कहा, उस पर बिना परमिशन के प्लेस में एंटर करने की हिम्मत करने का आरोप लगाया। लिंगफोंग रुका और तीनों आदमियों को घूरा, उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ में ट्विच कर रहा था। उसने उनकी तरफ पॉइंट किया, वंडर करते हुए कि क्या वो सच में उस पर शाउट कर रहे थे। तीनों ने अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ करने की कोशिश की। रैट फेस्ड मैन ने एक डंबल लिफ्ट किया जैसे पावर डिस्प्ले कर रहा हो और लिंगफोंग पर अपने लिए टू मनी रिवॉर्ड्स लेने का आरोप लगाया, पूछते हुए कि क्या वो ट्रबल अट्रैक्ट करने से नहीं डरता। दूसरे आदमी ने क्लेम किया कि लिंगफोंग ने डंजन के अंदर शियर लक पर रिलाई किया होगा और डिमांड की कि वो डीमन बेयर गॉल और स्किल स्क्रोल हैंडओवर कर दे। तीसरे ने उसे कर्स किया, उसे रिडिकुलस कहा और अपनी लिमिट्स समझने को कहा, कॉम्बैट स्किल्स की पावर दिखाने की धमकी दी। उसने लिंगफोंग को वर्थलेस ट्रैश कहकर डिसमिस कर दिया। उनमें से किसी को रियलाइज नहीं हुआ कि वो किसे प्रोवोक कर रहे थे। आउटसाइडर्स के लिए लिंगफोंग की फर्स्ट एबिलिटी एक सिंपल प्लांट टाइप फार्मिंग स्किल अपीयर होती थी, लेकिन उसकी सेकंड एबिलिटी फार मोर टेरिफाइंग थी, एक पावर जो ट्रू नेक्रोमैंसर की थी। ये उसे टैंग सैन की याद दिलाता था, जो प्लांट टाइप एबिलिटीज के साथ फार्मर जैसा दिखता था, फिर भी यूज अंडर एस्टिमेट करने वाले किसी को भी हार्श लेसन सिखाता था। लिंगफोंग ने उनके इंसल्ट्स को इग्नोर किया, सिर्फ इरिटेशन फील करते हुए। उसने क्वेश्चन किया कि वहां प्रेजेंट सभी एग्जामिनीज में से उन्होंने उन्हें टारगेट करना क्यों चूज किया। उसके लिए उनका अटेम्प्ट टाइम के वेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। एक लड़का जिसके दांत लाल स्टेन्ड थे आगे स्टेप किया और पूछा कि क्या लिंगफोंग ट्रूली अनअवेयर है या बस प्रिटेंड कर रहा है।
दूसरा आगे रश किया और लिंग फोंग के नोट की तरफ फिंगर जबकि फूलिश दिख रहा था जब वो लिंग फोंग की चेस्ट पोक कर रहा था और खुद को लाउडली रिपीट कर रहा था। उसने क्लेम किया कि एक्सक्लूसिव सोलो क्लियर रिवॉर्ड डीमन बेयर गॉल एक वैल्यूएबल आइटम था जो 10 पॉइंट स्टैमिना ऐड करता था और इंसिस्ट किया कि लिंग फोंग जैसे किसी के पास इसे होल्ड करने का कोई राइट नहीं है। उसने डिमांड की कि लिंग फोंग उसे हैंड ओवर करे। उस मोमेंट पर लिंग फोंग ने फाइनली नाम कनेक्ट किया। उसे रियलाइज हुआ कि आइटम इंडीड डीमन बेयर गॉल था, कुछ ऐसा जो 10% स्टैमिना रिकवरी के वर्थ था। उसके लिए ये एक स्टैमिना बूस्टिंग वाटरमेलन से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। इस कंपैरिजन ने उसे डिस्गस्टेड फील कराया और उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ जैसे वो वॉमिट करने वाला हो। उसे पूरी सिचुएशन absurd लगी। उसके माइंड में कुछ ऐसा जो 10 स्टैमिना ऐड करता हो वो हार्डली इंप्रेसिव था। जो वाटरमेलन्स वो हर समर ग्रो करता था वो 10 स्टैमिना से ज्यादा प्रोवाइड करते थे और उसे उन्हें पाने के लिए डंजन में लाइफ रिस्क नहीं करनी पड़ती थी। लिंग फोंग ने एक लाइट चकल दी और आइटम रिवील किया जिसकी वो बात कर रहे थे। उसने डीमन बेयर गॉल होल्ड आउट किया और हैंड ओवर कर दिया जैसे वो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता हो। उसके लिए आइटम इनसिग्निफिकेंट था। रेड टूथड मैन एक्साइटेड हो गया और पैकेट ग्रैब करने के लिए रीच आउट किया, लेकिन इससे पहले कि उसकी फिंगर्स उसे टच करती, फ्यूरियस फायर एनर्जी का एक सडन बर्स्ट इरप्ट हुआ। एक्सप्लोजन ने उसे शॉक में पीछे जंप करने पर मजबूर कर दिया। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कैसे अपीयर हुई। एक फायरी विस्प उसके पास से शॉट हुई और बुलीज ने बेयरली डॉज किया। उस मोमेंट पर एक छोटी अडोरेबल मेड जल्दी से आगे आई। उसने खुद को लिंग फोंग के सामने पोजीशन किया, अपने आर्म्स प्रोटेक्टिवली स्प्रेड करते हुए। उसने तीनों आदमियों को घूरा और उन्हें रिमाइंड कराया कि एकेडमी में प्राइवेट फाइटिंग प्रोहिबिटेड है। उसने पूछा कि क्या वो ट्रबल कॉज करने के लिए डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं। लिंग फोंग स्टिल खड़ा था, उसकी सडन ब्रेवरी से सरप्राइज्ड। आदमियों में से एक ने स्नियर किया और क्लेम किया कि मैटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने इंसिस्ट किया कि आइटम जो लिंग फोंग होल्ड कर रहा था वो राइटली उसका है। मेज गर्ल ने अपनी आंखें नैरो की, उसकी गेज शार्पली आदमी पर फिक्स थी। उसने अपनी आवाज रेस की और डिक्लेयर किया कि अगर उसने इंटरवीन करना चूज किया है तो इसका एब्सोल्युटली उससे लेना देना है। उसने उन्हें इमीडिएटली लीव करने को वार्न किया, वरना वो इंस्ट्रक्टर्स को सब कुछ रिपोर्ट कर देगी। जैसे ही उसने अपना मैजिक स्टाफ लिफ्ट किया, लाइटनिंग एनर्जी उसके अराउंड सर्ज हुई। उसने तीनों से कहा कि अगर वो ट्रबल कॉज करने पर इंसिस्ट करते हैं तो वो उन्हें सफर कराएगी और लेसन सिखाएगी। जायंट मैन हंसा, ये कहते हुए कि उसे कुछ भी रिपोर्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो इस डर्टी फार्मर को प्रोटेक्ट करने पर इंसिस्ट कर रही है, उसने डिक्लेयर किया कि वो उसके साथ भी डील करेंगे। तीनों आगे रश किए, शाउट करते हुए कि उन्हें जल्दी फिनिश करना चाहिए और ट्रैश को क्लीन अप करना चाहिए। लिंग फोंग ने लड़की को ऑब्जर्व किया। वो एक लेवल 7 मेज थी, अपने दम पर स्मॉल थ्रेट्स फेस करने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग। वो बिलीव करता था कि वो इन इनसिग्निफिकेंट ट्रबल मेकर्स को हैंडल कर सकती है, लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया कि कोई एक 10 पॉइंट आइटम जितनी वर्थलेस चीज के लिए इन्वॉल्व हो। मेज गर्ल ने अपने दांत भींचे और बुलीज पर चिल्लाई, उनके मेथड्स को ट्रूली फिल्थी कहा। मेज गर्ल ने अपनी गेज लिंग फोंग की तरफ शिफ्ट की और पूछा कि क्या उन्हें फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाती, वो सरप्राइज में फ्रीज हो गई। लिंग फोंग अचानक फाइट से दूर डैश कर गया। एक वर्थलेस आइटम पर हो रहे पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। उसने पुकारा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक क्विक मोशन के साथ अपना पाउच उसकी तरफ टॉस कर दिया। उसने उसे एक प्लेफुल स्माइल फ्लैश की और कहा कि आइटम अब उसका है। उसकी काइंडनेस के लिए थैंक किया और यूजफुल फ्रीडम दी कि वो जो चाहे उसके साथ करे। तीनों आदमी रोर किए और मेज गर्ल की तरफ चार्ज किए। जायंट मैन चिल्लाया कि लिंग फोंग की हिम्मत कैसे हुई उसे हेल्प करने की और क्लेम किया कि वो उससे रिवॉर्ड स्नैच कर लेगा। मेज गर्ल ने अपनी पावर समन की, एनर्जी का एक सर्ज रिलीज करते हुए जब वो उन पर येल कर रही थी, फ्यूरियस होकर कि वो अब उसे डायरेक्टली रोब करने की कोशिश कर रहे थे। सीन टेम्पररी रेस्ट एरिया में शिफ्ट हुआ। लिंग फोंग ने कामली अपना बैग ओपन किया और अंदर आइटम्स चेक किए। उसने डंजन में ड्रॉप हुए स्किल स्क्रोल को एग्जामिन किया और रियलाइज किया कि वो उसके लिए कंप्लीटली यूजलेस है। वो वंडर किया कि सबने फर्स्ट प्लेस में इसके लिए इतनी डेस्परेटली फाइट क्यों की थी। जैसे ही उसने इसे मोर केयरफुली कंसिडर किया, एक थॉट उसके माइंड से फ्लैश हुआ। उसने क्वेश्चन किया कि क्या उसे बस इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है।
उस आइडिया के साथ उसने अपना हाथ वेव किया। थंडर का एक बर्स्ट उसके अराउंड फ्लिकर हुआ जैसे ही उसने स्क्रोल ओपन करना शुरू किया। एन्चांटमेंट सिंबल्स अवेकन हुए और एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, इन्फॉर्म करते हुए कि उसने एक न्यू स्किल अनलॉक कर ली है। ये एक बिगिनर लेवल स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक थी जो माना और स्पेसिफिक मटेरियल्स कंज्यूम करती थी कल्टीवेट, स्ट्रेंथन और समन करने के लिए। इसमें लेवल्स, क्वालिटी इंक्रीज करने या न्यू स्किल्स अवेकन करने का चांस भी था। ग्रीन और पर्पल एनर्जी उसके दोनों हाथों से इरप्ट हुई जैसे स्क्रोल की पावर उसके साथ मर्ज हो गई। लिंगफोंग ने सरप्राइज में ग्लो को घूरा, इससे पहले कि एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके फेस पर स्प्रेड हो गई। उसने नोट किया कि रिजल्ट एफर्ट के वर्थ था। स्क्रोल सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया था, हालांकि अब ये उसकी दोनों क्लासेस से माना का ग्रेटर अमाउंट रिक्वायर करता था। लिंगफोंग ने हे शियाओ, यूई और क्रोकोडाइल क्रीचर को समन किया। वो अपनी स्मॉल टीम के सामने खड़ा हुआ और कहा कि उन्हें न्यू स्किल्स टेस्ट करने की जरूरत है। पावर उसके आर्म के थ्रू सर्ज हुई जैसे ही उसने इसे रेस किया। एक्साइटमेंट उसकी आंखों में फ्लिकर कर रही थी। उसने उन्हें बिगिन करने का सिग्नल दिया। नेक्स्ट इंस्टेंट में हे शियाओ पर्पल एनर्जी के स्वर्ल में रैप हो गया। जिस मोमेंट लिंगफोंग ने स्किल एक्टिवेट की, हे शियाओ लेवल 6 से लेवल 8 पर जंप कर गया। यूई ने सेम ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया, इंस्टेंट में लेवल 6 से लेवल 8 राइज करते हुए। डीमन बेयर लेवल 9 पर क्लाइम कर गया, जबकि लिजर्ड और ईगल क्रीचर्स ने भी स्ट्रेंथ में नोटिसेबल इंक्रीजेस एक्सपीरियंस किए। लिंगफोंग ने रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए और सैटिस्फाइड फील किया। उसके दो जनरल्स ने वापस उसे देखा, कॉन्फिडेंट स्माइल्स ऑफर करते हुए जैसे उसके प्राइड को एक्नॉलेज कर रहे हों। उसने अपनी गेज उनके तरफ शिफ्ट की और एडमिट किया कि ओनली ड्रॉबैक उसकी न्यू फील्ड्स की कमी थी। वो घर पर न्यू क्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए फार्मलैंड डैमेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस थॉट के साथ उसने अपने समन्स डिसमिस किए और रिलीफ की सांस छोड़ी। वो थोड़ी देर सोफा पर लेटा रहा, फिर इवेंचुअली रूम से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर स्टेप किया, वो सरप्राइज में फ्रीज हो गया। मेज गर्ल उसके सामने खड़ी थी, अपने हाथों में कुछ होल्ड किए हुए। उसने जोर से उसका नाम पुकारा और पूछा कि क्या वो अपना डीमन बेयर भूल गया था। लिंगफोंग स्माइल किया जब उसने उसे कॉल आउट करते सुना और कहा कि आइटम ऑलरेडी उसका है। यूज उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वंडर किया कि वो इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज के बारे में इतना क्यों सोच रही थी। किटन जैसी मेज गर्ल ने शॉक में यूज घूरा। उसने इंसिस्ट किया कि आइटम वैल्यूएबल था और समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी कैजुअली इसे गिव अवे कैसे कर सकता है। अपनी लेवल 7 स्ट्रेंथ के साथ भी वो एरोगेंट नहीं थी, बस जेन्युइनली काइंड थी। लिंगफोंग ने हालांकि मैटर एंटायरली डिसमिस कर दिया। उसके लिए उस लेवल की कोई चीज एक रिडिक्युलस लो ग्रिड रिवॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं थी, कुछ ऐसा जिसे उसने यूजलेस वाटरमेलन से कंपेयर किया। उसका एक्सप्रेशन टायर्ड और अनइम्प्रेस्ड टर्न हो गया जब उसने पूछा कि कोई ऐसे रॉटन मटेरियल को ट्रेजर की तरह क्यों ट्रीट करेगा। वो बिलीव करता था कि उसे बस बेटर नहीं पता। वर्ड सुनकर मेज गर्ल का एक्सप्रेशन इरिटेशन के साथ टाइटन हो गया। उसने अपनी आवाज रेस की, पूछते हुए कि क्या उसने सही सुना और क्या उसने सच में इसे एक रॉटन चीज कहा। लिंगफोंग वुडेड एरिया में डीपर चला गया, दोनों साइड्स चेक करते हुए। वॉक करते हुए वो मटर किया कि कोई आसपास नहीं होना चाहिए जो इसे प्लांट्स पर अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए परफेक्ट प्लेस बनाता है। उसने पर्पल डार्क एनर्जी की वेव रिलीज की और वंडर किया कि न्यू एबिलिटी का क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट होगा। जब उसने प्लांट्स में एनर्जी इन्फ्यूज की, उसने कोई इमीडिएट चेंज नहीं देखा और अनॉयंस में कंप्लेन किया, सोचते हुए कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो फ्रीज हो गया। दो प्लांट्स अचानक ट्रेम्बल हुए, शिफ्ट हुए और म्यूटेटेड प्लांट मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। वो आगे रश किए और अपने आप मूव करने लगे जैसे जिंदा हो। लिंगफोंग शॉक में घूरा, अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो मटर किया कि ये चीजें एक्चुअली लाइफ में आ गई हैं और अपने खुद के पैरों पर मूव कर रही हैं। सिचुएशन की अब्सर्डिटी ने उसके एक्सप्रेशन को डिसबिलीव के साथ ट्विस्ट कर दिया। मीनवाइल तू का एक इंटेलिजेंट सीनियर इंस्ट्रक्टर जो प्रीवियस चैप्टर्स में हे शियाओ और यूई की डेथ्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना जाता है, एक ट्री ब्रांच पर जंप किया। उसका स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर इंडिकेट कर रहा था कि कुछ पावरफुल अप्रोच कर रहा था। अपने वैंटेज पॉइंट से उसने नेक्रोमैंसर का ऑरा सेंस किया और कंफर्म किया कि उसका गेस सही था। इन चीजों के लिए उसके पास अनयूजुअली शार्प इंस्टिंक्ट थी। लेकिन जैसे ही उसने एरिया स्कैन किया, वो लिंगफोंग को स्पॉट करने के बाद अचानक फ्रीज हो गया। उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज में टाइटन हो गया और वो ट्री से ड्रॉप हुआ, लिंगफोंग को शोल्डर से ग्रैब करते हुए। एक रूट टोन के साथ उसने जानने की डिमांड की कि क्या लिंगफोंग एक फार्मर है, उसके आउटफिट से जज करते हुए।
लिंग फोंग ने अपना सर स्लाइटली टर्न किया और पूछा कि क्या किसी फार्मर ने उसे समहाउ प्रोवोक किया है। तूका का एक्सप्रेशन डिस्गस्ट के साथ ट्विस्ट हो गया जब उसने लिंग फोंग को देखा। उसने जानने की डिमांड की कि क्या कोई स्ट्रेंज पर्सन आसपास अपीयर हुआ था। लिंग फोंग ने अपने फेस पर एक ब्लैंक क्लूलेस लुक रखा और आंसर दिया कि उसे लगा उसने किसी को देखा था। तूका करीब लीन किया और पूछा कि उसने उस पर्सन को कहां देखा। लिंग फोंग ने स्लोली अपना हाथ रेस किया और डायरेक्टली तूका पर पॉइंट किया, पूछते हुए कि क्या वो एक स्ट्रेंज पर्सन सर्च कर रहा है। उसने ऐड किया कि तूका ठीक उसके सामने खड़ा था। तूका की अनॉयंस फ्यूरी में स्नैप हो गई। फ्लेम्स उसके अराउंड सर्च हुई जब वो चिल्लाया कि लिंग फोंग की यूज ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत हुई। उसने खुद को सनविंग एकेडमी का एलाय और आयरन लायन ड्यूक का नेफ्यू डिक्लेयर किया। एनरेज्ड होकर कि एक लोली फार्मर उससे इतनी कैजुअली बात करेगा, उसने लिंग फोंग को किल करने की धमकी दी। उसने अपना आर्म लिफ्ट किया। फायरी एनर्जी एक अटैक के लिए गैदर हो रही थी। तुका क्लियरली लिंग फोंग को एक हार्श लेसन सिखाने का इंटेंट कर रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि लिंग फोंग वही नेक्रोमैंसर था जिसे वो सर्च कर रहा था, और ना ही ये कि लिंग फोंग को पहले से ही कई नेक्रोमैंसी सीक्रेट्स पता थे। लिंग फोंग आगे डेंस वुडन एरिया को वॉच कर रहा था, जबकि तुका ने एक फ्यूरियस रोर के साथ अपनी एबिलिटी अनलीश की। वो आदमी चिल्लाया, उसकी आवाज ट्रीज के थ्रू एको कर रही थी। उसे एक लोली फार्मर कह रहा था और थ्रेट दे रहा था कि वो उसे उसके वर्ड्स और एक्शंस के लिए पे करवाएगा। लिंग फोंग फ्लिंच नहीं हुआ। उसने सिंपली अपना आर्म रेस किया ताकि वो उस मैसिव सर्ज ऑफ एनर्जी से अपना फेस शील्ड कर सके जो उसकी तरफ रश कर रही थी। उसकी कोल्ड गेज तुका पर लॉक हो गई। वो फार्मर जिसे तुम नीचा दिखाते हो, वो तुम्हें एक हाथ से डिफीट कर सकता है, उसने कामली कहा। तुका ने रॉ अग्रेशन के साथ आंसर दिया, आगे रश किया और पावर का एक और बर्स्ट रिलीज किया जैसे ही वो स्ट्रेट उसकी तरफ चार्ज किया। लिंग फोंग ने विस्पर किया, इसे टेस्ट करो, और उस इफेक्ट को रिकॉल किया जो उसने पहले डिस्कवर किया था कि उसके फील्ड में ग्रो होने वाले मशरूम ने अनडेड मैना एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके पाउडर में एक स्ट्रॉन्ग पैरालाइजिंग इफेक्ट था। पहली बार जब उसने इसे ट्राई किया था, वो नम हो गया था और प्योर एक दिन के लिए कोलैप्स हो गया था। जब इसे कंप्लीटली ग्राइंड किया जाता तो ये एक पोटेंट स्टन स्टिक की तरह काम करता था। उसने ड्राइड श्रूम को फाइन पाउडर में क्रश किया और तुका के फेस पर हर्ल कर दिया। तुका ने डस्ट को इंस्टेंटली इनहेल कर लिया। वो वायलेंटली कॉफ करने लगा जैसे ही डिजीनेस उस पर छा गई। उसकी बॉडी वीकन हो रही थी जैसे कोई माउंटेन उसे स्लैम हुआ हो। उसकी आवाज स्लगिश और अनस्टेडी हो गई। क्या तुमने मेरे साथ क्या किया, यू डैम्ड फार्मर? अचानक मेरे पास कोई स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? लिंग फोंग ने पाउडर सेंट को ब्लॉक करने के लिए अपनी नाक कवर की और आगे स्टेप किया। तुम बस अनलकी हो, उसने रिप्लाई किया। ये मशरूम पाउडर है, ये फील्ड्स में ग्रो करता है, और ये, उसने एक मॉकिंग स्माइल दी, एक फार्मर की एबिलिटी है। ग्रीन प्लांट एनर्जी का एक पल्स उसके पाम से बर्स्ट हुआ जैसे ही उसने तुका को डायरेक्टली नेक पर स्ट्राइक किया। फॉरेस्ट में आफ्टरमैथ सेटल हो गया। लिंग फोंग ने तुका को पहले ही सबड्यू कर लिया था और उसे एक ट्री के अगेंस्ट लटका हुआ छोड़ दिया, स्ट्रिप डाउन और अटरली पैथेटिक दिख रहा था। वो आदमी शेम और डिस्पेयर में ट्रेम्बल कर रहा था। एक एलीट कैडेट से ज्यादा एक पिटीफुल क्लाउन लग रहा था। लिंग फोंग ने उसे एक कोल्ड मॉकिंग ग्लांस दी। तुम एक फार्मर को भी डिफीट नहीं कर सकते, फिर भी खुद को एक एलाय, इलीट कहते हो? तुम कितने स्टूपिड हो सकते हो? यहीं रहो और कूल ऑफ हो जाओ। जब कोई तुम्हें ढूंढ लेगा, इसे अपना पहला रियल लेसन समझना। तुका को पीछे छोड़कर लिंग फोंग जाने के लिए मुड़ा जब वुड्स में एक डिस्टेंट अनाउंसमेंट एको हुई। सभी कैडेट्स इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू के लिए ऑडिटोरियम में गैदर हो जाओ। वो रुका, एक बार नॉट किया और मटर किया। इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, मुझे वहां पहुंचना होगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के मेन ऑडिटोरियम की तरफ गया जहां केओस पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था। कैडेट्स की भीड़ ने हर कॉर्नर फिल कर दिया था। सब अपना इंटरव्यू देने के लिए पुश कर रहे थे। लिंग फोंग उस नॉइस के बीच से एक काम कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वॉक किया जैसे कि उसके आसपास का पूरा कमोशन फ्लिम्जी पेपर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने आसपास देखा, ये करेक्ट प्लेस होनी चाहिए। उसके पीछे विस्पर्स स्पार्क्स की तरह स्प्रेड हो गईं। क्या ये सच में वही है, वो जिसने अकेले लेवल 5 डंजन क्लियर किया? मैंने सुना है वो बस लकी था और सही टाइम पर भाग गया। वो शिरुए या बोकू के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो ऑर्डिनरी कैडेट से बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं एक लेवल 5 इलीट हूँ, एडवांसमेंट मेरा है। लिंग फोंग ने कुछ नोटिस किया, लेकिन उनमें से कोई मैटर नहीं था। उसने कमेंट्स को मीनिंगलेस नॉइस समझकर डिसमिस कर दिया।
कुछ भी उसकी अटेंशन के वर्थ नहीं था। तभी उसके पीछे एक फेमिलियर वॉइस चाइम हुई। एक क्यूट, स्लाइटली क्लूलेस लड़की मिस्चीवियस स्माइल के साथ उछलते हुए उसके पास आई। ये लो, ये तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। उसने एक आइटम उसकी तरफ होल्ड किया। लिंग फोंग ने अपना आर्म कैजुअली स्ट्रेच किया, सबको दिखाते हुए कि वो स्लाइटेस्ट भी बॉर्डर्ड नहीं था। तुम इसे रखो, उसने रिप्लाई किया। ये मेरे लिए यूजलेस है, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। लड़की ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें लिंग फोंग की तरफ ड्रिफ्ट हुईं, जो उसके पीछे खड़ा था। उसने अपने हाथों में आइटम को घूरा और डिसबिलीफ में विस्पर किया, मैं सच में नहीं समझ पा रही, ये बंदा ऐसी चीज को ऐसे क्यों ट्रीट करता है जैसे ये कोई ट्रेजर हो। लिंग फोंग ने आंसर नहीं दिया। ये थॉट उसके माइंड में आया, लेकिन वो लड़की खुद से मम्बल करती रही, क्लियरली कंफ्यूज थी। थोड़ी देर बाद ऑडिटोरियम के अंदर, जहां इंस्ट्रक्टर इंटरव्यूज होल्ड किए जा रहे थे, डायरेक्टर स्टेज के सेंटर में बैठा था। उसका एक्सप्रेशन स्टर्न था जब उसने रूम को एड्रेस किया। इस इंटरव्यू के दौरान इंस्ट्रक्टर्स अपने स्टूडेंट्स चूज करेंगे और स्टूडेंट्स भी अपने इंस्ट्रक्टर्स चूज करेंगे। दोनों साइड्स सक्सेस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। उसकी टोन शार्पन हो गई। जिन स्टूडेंट्स के नाम मैं कॉल करूं वो पहले आगे आएं। शियन, एक लड़का अप्रोच किया, अपीयरेंस में क्रीपी, मशीन की तरह स्टिफ। एक काम स्टेडी आवाज के साथ उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं शियन हूँ, लेवल 6 अर्थ एट्रीब्यूट वॉरियर। ये मेरी करंट एबिलिटी है। अर्थ आर्मर की एक लेयर उसकी बॉडी के अराउंड मटेरियलाइज हुई, एक सॉलिड बैटल सूट फॉर्म करते हुए। ये पावरफुल और रिफाइंड दिख रहा था। इंस्ट्रक्टर रो में एक मैसिव आदमी आगे झुका, इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ पॉइंट करते हुए। बुरा नहीं है, मैं एक लेवल 44 अर्थ बेस्ड इंस्ट्रक्टर हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूं? शियन का फेस एक्साइटमेंट से खेल उठा। इंग वू, डायरेक्टर ने अनाउंस किया। फिर वो नाम आया जिसका हॉल वेट कर रहा था, लिंग फोंग। विस्पर्स इंस्टेंटली उसके आसपास इरप्ट हो गईं। लिंग फोंग कामली आगे बढ़ा और अपना लेवल 8 ऑक्यूपेशन डिस्प्ले किया, फार्मर, प्लांट स्पिरिट फार्मिंग लॉर्ड। एक पिंक हेड इंस्ट्रक्टर सरप्राइज में ब्लिंक की। इस एज में लेवल 8 रीच करना ये इम्प्रेसिव पोटेंशियल है। लेकिन उसके पीछे वाले इंस्ट्रक्टर ने स्कॉफ किया और अपनी आवाज लोअर की। ध्यान से देखो, वो बस एक फार्मर है। और इंस्ट्रक्टर्स आपस में विस्पर करने लगे, डिसमिसिव और मॉकिंग होकर। हमारी एकेडमी फ्रंट लाइंस के लिए टैलेंट ट्रेन करती है, उनमें से एक ने मर्मर किया, ना कि ऑर्डिनरी कैडेट्स जो कैनन फॉडर बनने के लिए हों। उन्होंने लिंग फोंग को कंप्लीटली इग्नोर किया, उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो वहां बिलोंग नहीं करता हो। बैक में एक जायंट इंस्ट्रक्टर ने एक पॉइंट रेज किया, लेकिन उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट और उसका रीटेस्ट दोनों एक्सेप्शनल थे। डायरेक्टर का एक्सप्रेशन एक कोल्ड अनरीडेबल स्टेयर में शिफ्ट हो गया। हर किसी के ऑक्यूपेशंस डिफरेंट होते हैं, तो चलो इस बच्चे पर एक कॉम्बैट एबिलिटी असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। कई इंस्ट्रक्टर्स इमीडिएटली उसके डिसीजन से अग्री हुए। डायरेक्टर आगे झुका और पूछा, लिंग फोंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम विलिंग हो? तुम्हारा अल्टीमेट गोल फ्रंट लाइन पर डीमन से फाइट करना है। अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट पोटेंशियल की कमी है तो बैटलफील्ड पर स्टेप करना एक मीनिंगलेस सैक्रिफाइस के सिवा कुछ नहीं होगा। लिंग फोंग पॉज हुआ। एक कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट, लेकिन मेरी करंट स्ट्रेंथ तब तक इनफ नहीं है जब तक मैं अपनी नेक्रोमांसर एबिलिटी रिवील न करूं। वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ, फिर अग्री कर गया। ऑडिटोरियम के अंदर एक टेम्पररी क्लियरिंग प्रिपेयर की गई। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप गैदर हो गया जैसे ही लिंग फोंग सेंटर में स्टेप किया। एक लड़के या इंस्ट्रक्टर ने एक शॉर्ट चकल के साथ उसे अप्रोच किया। असेसमेंट सिंपल है, उसने कहा, मेरे खिलाफ 5 मिनट्स लास्ट करो, प्रूव करो कि तुम्हारे पास रियल कॉम्बैट टैलेंट है। जायंट इंस्ट्रक्टर ने गोल्डन एनर्जी की एक वेव रिलीज की जो एरिया में रिपल कर गई। उसके पीछे के स्टूडेंट्स प्रेशर के अंदर कोलैप्स हो गए। क्या एक लेवल 44 वॉरियर का ऑरा ऐसा फील होता है? एक कैडेट चिल्लाया, सांस लेने के लिए गैस्प करते हुए, मैं मूव भी नहीं कर सकता। उसने लिंग फोंग की तरफ ग्लांस किया और डिसबिलीफ में विस्पर किया, वो बंदा वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे प्रेशर कुछ भी नहीं है। वो इतनी कामली कैसे खड़ा है? इंस्ट्रक्टर ग्रोइंग एक्साइटमेंट के साथ स्माइल किया, गुड, क्योंकि तुम इसे विथस्टैंड कर सकते हो, मैं तुम्हें सीरियसली लूंगा। जो कुछ तुम्हारे पास है यूज करो, मुझ पर फुल फोर्स से अटैक करो। लिंग फोंग ने खुद को स्टेडी किया। लेवल 44 प्रेशर, ये पावरफुल है लेकिन मैनेजेबल है। उसने अपने हाथ में एनर्जी गैदर की और विस्पर किया, बाहर आओ मेरे सर्वेंट। एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन ने उसे सराउंड किया जैसे ही एक क्रीचर मटीरियलाइज हुआ। उसकी फॉर्म नेचुरल माना में रैप्ड थी, ऑरा परफेक्टली हिडन था। लिंग फोंग ने क्वाइटली सोचा, गुड,
एक अनडेड को नेचुरल माना में रैप करना उसकी ट्रू प्रेजेंस को मास्क कर देता है। कोई नोटिस नहीं करेगा। और वैसे भी कौन बिलीव करेगा कि एक कैबेज जैसा शेप्ड बेयर एक अनडेड समन है। इंस्ट्रक्टर घूरा, बता नहीं पा रहा था कि क्रीचर ट्रूली क्या था। ओह, एक रेयर वेरिएंट ऑक्यूपेशन, वो मटर किया। इतना डेंस नेचर माना, इंटरेस्टिंग। तो आओ फिर। उसने अपने डैगर पर ग्रिप टाइट की, आंखें एंटिसिपेशन से भरी हुईं। लिंगफोंग का समन आगे लंच किया और इंस्ट्रक्टर ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया, क्रीचर की बॉडी पर मल्टीपल रैपिड स्लैशेस डिलीवर करते हुए। प्लेटफॉर्म से डायरेक्टर स्लाइटली उठा, शॉक्ड था। कितना लॉयल समन है, वो मर्मर किया। कोई भी ऑर्डिनरी क्रीचर इतना हैवी डैमेज लेने के बाद अनसमन हो जाता, फिर भी ये एंड्योर कर रहा है। बैटल इंस्ट्रक्टर और लिंगफोंग के समन के बीच कंटिन्यू रही। डायरेक्टर ने ग्लांस किया और मटर किया, बुढ़े तुम वीक हो रहे हो। लिंगफोंग ने अपनी आंखें नैरो की। वो आखिरकार अनडेड हैं, उन्हें पेन या फियर फील नहीं होता। थोड़ा सा माना उनके रिकवर होने के लिए काफी है। उसके सामने इंस्ट्रक्टर ने अपने दांत भींचे, फ्रस्ट्रेटेड था। मैं स्टूडेंट्स के सामने शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन लिंगफोंग मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टैलेंटेड है। लगता है मुझे सीरियस होना पड़ेगा। उसने एक वार्निंग दी, बच्चे, अगर मैंने तुम्हारा समन डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं बाद में कॉम्पेंसेट करूंगा। अब ध्यान से देखो। उसने अपनी ट्रस्टेड बर्सर्कर स्किल एक्टिवेट की और फुल फोर्स के साथ चार्ज किया। एक ब्रूटल स्ट्राइक के साथ लिंगफोंग का समन शैटर और वैनिश हो गया। इंस्ट्रक्टर सीधा खड़ा हुआ, गोल्डन ऑरा उसके अराउंड फ्लिकर कर रहा था। उसने एक स्मग चकल मी, लिंगफोंग, ये हो गया, मैंने तुम्हारा समन क्रश कर दिया। लिंगफोंग साइलेंट रहा। जायंट इंस्ट्रक्टर मिसअंडरस्टूड कर गया और ब्राइटली स्माइल किया। तुम्हें अपना समन डिस्ट्रॉय होने पर टेरेबल फील हो रहा होगा, ये फाइन है, रो लो। मुझे वो जीनियसेस पसंद हैं जिनके पास इमोशंस होते हैं। लेकिन लिंगफोंग का एक्सप्रेशन ब्लैंक रहा। इंस्ट्रक्टर ब्लिंक किया, स्टन्ड। हे इडियट, तुम सैड क्यों नहीं हो? क्या ग्रीफ इतना स्ट्रांग है कि इसने तुम्हारे इमोशंस नम कर दिए हैं? इससे पहले कि वो आगे बोल पाता, लिंगफोंग की स्लीव से वाइन्स बर्स्ट हुईं, टेंटिकल लाइक प्लांट लिम्स जो इंस्ट्रक्टर के अराउंड इंस्टेंटली रैप हो गईं, यूं सर से पांव तक बाइंड करते हुए। इंस्ट्रक्टर रोर किया, डैम इट, तुम छोटे ब्रैट डर्टी ट्रिक्स खेल रहे हो। तुम्हारे पास आखिर कितने समन्स हैं? वो वायलेंटली स्ट्रगल करने लगा। डायरेक्टर की आंखें फ्लैश हुईं जैसे ही उसने अपनी डिटेक्शन स्केल यूज की। ये एक रियल बाइंडिंग है, उसने कहा, विजिबली एक्साइटेड। इंस्ट्रक्टर टाइटनिंग वाइन्स के नीचे वैनिश हो गया, पैनिक में शाउट करते हुए, जब तक, वहीं रुक जाओ। डायरेक्टर उनके बीच में स्टेप किया, अपनी आवाज रेज करते हुए। इंस्ट्रक्टर ने हेवीली एक्सहेल किया और लिंगफोंग को घूरा। तुमने खुद को प्रूव कर दिया है। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड हो। हाउएवर, नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स बैटलफील्ड पर रोटेट कर रहे हैं। अभी के लिए तुम्हें सिखाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। लिंगफोंग ने कामली पूछा, तो मेरे कल्टिवेशन रिसोर्सेस का क्या? डायरेक्टर ने फर्मली आंसर किया, एकेडमी कभी किसी स्टूडेंट के कल्टिवेशन रिसोर्सेज डिडक्ट नहीं करेगी। तुम्हें सब कुछ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिसीव होगा। फिर उसने ऐड किया, इसके अलावा इस एग्जाम के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के नाते तुम एकेडमी से एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। लिंगफोंग ने अपने माइंड में एक ट्विस्टेड थॉट स्पार्क फील किया, फ्रीडम और वो मुझे रिसोर्सेज देंगे। ये जगह प्रैक्टिकली हेवन है। वो अचानक चीयरफुल और लाउड एक्ट करने लगा, तो मुझे जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। रूम साइलेंट हो गया। डायरेक्टर ने उसे घूरा, उसका एक्सप्रेशन फ्रोजन था, जैसे किसी ने कीचड़ की बकेट स्प्लैश कर दी हो। तुम्हें प्रेशियस रिसोर्सेज, हाई ग्रेड इक्विपमेंट या टॉप टीयर आइटम नहीं चाहिए, तुम्हें जमीन का टुकड़ा चाहिए। लिंगफोंग ने एक चीकी स्माइल दी और शार्पली रिप्लाई किया, नहीं डायरेक्टर, मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए। मेरा ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है। ऐसा कौन सा फार्मर है जिसके पास जमीन ना हो? बिना लैंड के मैं अपनी एबिलिटी फुली यूज नहीं कर सकता। जमीन का एक प्लॉट मुझे किसी भी इक्विपमेंट से ज्यादा हेल्प करता है, तो आप इसे अप्रूव क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्टर ने काम साई छोड़ी और स्माइल किया, फाइन। सिटी के वेस्ट साइड में ट्रेनिंग वेस्टलैंड का एक टुकड़ा है। ये लंबे समय से आइडल पड़ा है। जो चाहो उसके साथ करो, और अगर तुम्हें बाद में किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। लिंगफोंग स्लाइटली बाव हुआ, थैंक यू डायरेक्टर। डायरेक्टर ने नॉड किया, ठीक है, पहले पीछे जाकर रेस्ट करो। सीन शिफ्ट एकेडमी बोर्ड हॉल। बोर्ड हॉल में एटमॉस्फेयर टेंस हो गया जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने लिंगफोंग की इंफॉर्मेशन रिव्यू की। उसका फाइल पढ़ रहे एक आदमी ने मर्मर किया, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन।
पिंक हेड इंस्ट्रक्टर जल्दी से अंदर आई। प्रिंसिपल, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए एक अर्जेंट मैटर है। प्रिंसिपल ने कंफ्यूजन में ऊपर देखा। क्या बात है? उसने एक सील्ड स्क्रोल हैंडओवर किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने हे शाओ के केस को एग्जामिन किया। ये कंफर्म हो गया है कि एक नेक्रोमांसर द्वारा उसका ब्रूटली मर्डर किया गया था। उसकी बॉडी ऑडिटोरियम से ज्यादा दूर नहीं मिली। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने हे शाओ टुका के केस को एग्जामिन किया। यह कंफर्म हो गया है कि उसका ब्रूटली मर्डर एक नेक्रोमांसर ने किया था। उसकी बॉडी ऑडिटोरियम से ज्यादा दूर नहीं मिली थी। प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। तुम कह रही हो कि एक नेक्रोमांसर ने एकेडमी में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है? उसने ग्रेवली नोट किया। हाँ, और हमें स्ट्रांग सस्पिशन है कि किलर अभी भी आसपास ही है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। ये लिंगफोंग के लिए असली मुसीबत की शुरुआत थी। और दूर कहीं ये सवाल बना हुआ था कि वुडन फॉरेस्ट के अंदर गहराई में पड़े टुका के साथ क्या हुआ। लिंगफोंग ट्रेनिंग वेस्टलैंड के किनारे पर खड़ा था। मैप को एक और बार चेक करते हुए वो जमीन फुनवान सिटी के वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड थी। उसने उस स्पॉट पर टैप किया और मर्मर किया, ट्रेनिंग वेस्टलैंड, ये यहीं होनी चाहिए। अचानक उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। फिंगवान सिटी के वेस्ट में 100 म्यू ट्रेनिंग लैंड, ओनरशिप एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी, टेम्पररी रेंटल एग्रीमेंट लागू है, करंट टर्म 1 साल। लिंगफोंग ने नाक से कोड़ी, सिर्फ 1 साल? ये एकेडमी सच में कंजूस है, पर ठीक है, 1 साल के बाद वैसे भी ज्यादातर लोग बैटलफील्ड चले जाते हैं, तो सिर्फ 1 साल देना अंडरस्टैंडेबल है। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी रिलीज की, एक मुस्कुराहट बन गई। पूरी 100 म्यू जमीन कम से कम 1 साल के लिए मेरी है। उसकी मुस्कुराहट कुछ विकेट चीज में बदल गई। इसे कहते हैं एक ट्रू फार्मिंग मास्टर की स्पीड। उसने अपने अनडेड को समन किया। हे शाओ और यूई तुरंत बाहर निकले। उनका ऑरा ठंडा और ओबीडियंट था। लिंगफोंग ने एक्साइटमेंट के साथ अपनी आवाज उठाई, तुम दोनों चलो काम पर लग जाओ। उसके जनरल्स तुरंत मूव हुए, जमीन प्रिपेयर करते हुए, मिट्टी ठीक करते हुए और इनिशियल फार्मिंग स्टेप शुरू करते हुए। इस दौरान लिंगफोंग पीछे झुक गया, बिना किसी फिक्र के तरबूज खाते हुए। क्या मौका है! उस एंशिएंट रूलर ने मुझे धोखा नहीं दिया। वो काम करते हैं और मुझे आराम करने को मिलता है। पर इससे पहले कि वो दूसरा बाइट ले पाता, हे शाओ ने अपनी हड्डियों वाली उंगली से उसका कंधा टैप किया। लिंगफोंग घूमा और हे शाओ ने बस कहा, रिक्लेमिंग हो गई है। दोनों जनरल शांत खड़े थे। लिंगफोंग डिसबिलीफ में घूरता रहा। तुम्हारा इनिशिएटिव सच में इतना हाई है? यूई ने एक हल्की सी बज निकाली, एक ऐसा इशारा करते हुए जो लिंगफोंग नहीं समझा। उसने जोर से सांस छोड़ी, चेहरा टाइट हो गया। तुम अनडेड से प्रॉपर अवेयरनेस डेवलप करने की उम्मीद करना अभी भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो खुद सोचते हुए उन्हें घूर रहा था। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो इम्प्रेस्ड है या फ्रस्ट्रेटेड। अपनी इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद लिंगफोंग फेंस्ड एरिया से चला गया। जैसे ही वो दूर गया, यूई ने अपने मास्टर की तरफ देखा और एक ग्रिम छोटी सी स्माइल दी। वो एक्सप्रेशन छोटा था पर साफ था। हे शाओ और यूई दोनों के पास सच में अपनी अवेयरनेस थी। अब प्लॉट के बाहर लिंगफोंग ने फार्म में उग रहे सीडलिंग्स का जायजा लिया। उसने उनके स्टैट्स चेक किए। स्टैमिना, ग्रोथ रेट, वाइटैलिटी, सब कुछ उसकी कैलकुलेशन से मैच कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कुराहट फैल गई। बाकी स्टूडेंट्स को एंडलेस मुश्किलों के जरिए कल्टिवेट करना पड़ता था। खुद को तब तक पुश करना पड़ता था जब तक वो टूट ना जाए। हालांकि वो क्रॉप्स का यूज करके इंप्रूव करता था, न्यूट्रिशन, सॉइल क्वालिटी और सॉलिड फाउंडेशन को बैलेंस करके। उसने अपना सर हल्का सा हिलाया। ये बदकिस्मती थी कि सिर्फ उसकी क्रॉप्स ही ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी। अगर उसकी यील्ड थोड़ी सी ज्यादा होती और दूसरे लोग फायदा उठा पाते, तो डीमन क्लैन के कमजोर फाइटर्स अब क्ले चिकन्स और पॉटरी डॉग्स जैसे नहीं रहते। उसने अपना जॉबडा सेट किया। सिर्फ वो स्पेशल क्रॉप्स लगाना काफी नहीं होगा। उसे कवर चाहिए था। ऑर्डिनरी खेत ग्रीन हाउस को सराउंड करने चाहिए ताकि कोई पता ना लगा सके। 3 दिन बाद लिंगफोंग अपने खेती के औजार के साथ खड़ा था और इंस्ट्रक्शन चिल्लाया, यहाँ ऐसे खोदो। क्या तुम समझे? उसके अनडेड वर्कर्स ओबीडियंट एफिशिएंसी के साथ मूव हुए। उन्हें देखकर उसे प्राइड की एक झलक महसूस हुई। इन मददगारों के साथ सब्जियां लगाना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। छोटे मॉन्स्टर्स में से एक ने आलू चबाया। उसकी पूंछ एक कॉमिकल, लगभग पपी जैसे तरीके से हिल रही थी। लिंगफोंग की घूर आधे चबाते हुए ही रुक गई। वो क्रीचर जम गया, फिर मासूम आंखों से ऊपर उसकी तरफ पलकें झपकाई। उसने नोटिस किया कि मॉन्स्टर का ऑरा शिफ्ट हुआ। वो अनडेड लिजर्ड लेवल 6 पर पहुंच गई थी और उसका टेम्पररी बोन डेस्टिनी टेम्पर बढ़ गया था। लिंगफोंग ने हैरानी में फ्राउन किया। ये गेंस पिछले डंजन से मिलने वाले गेंस जैसे ही थे। फिर भी लिजर्ड का एकमात्र नोटेबल रीसेंट एक्शन बस एक आलू खाना था। उसने क्रीचर को ध्यान से स्टडी किया। एक धीमा एहसास हुआ, समझ आते हुए, क्या ये अनडेड भी यहाँ लगाई गई स्पेशल क्रॉप से इफेक्ट्स रिसीव कर सकते हैं? उसने ये ख्याल अपने तक ही रखा। क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अगर क्रॉप्स लेसर अनडेड को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उसके फार्म और जो ताकत वो कल्टीवेट कर सकता था, उसके इंप्लीकेशंस उसकी पहली इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़े थे। सीन एक अंधेरी, अनजान जगह पर शिफ्ट हुआ। एक ऊंची फिगर परछाइयों में खड़ी थी। उसका विशाल रूप मुश्किल से दिख रहा था। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी।
ठंडी, लाल और तेज। वो दूर से लिंगफांग के खेत वो ऑब्जर्व कर रहा था और बड़बड़ाया। आने वाले दिनों में लिंगफांग ने अपने अनडेड पर अलग अलग क्रॉप्स के इफेक्ट्स को सिस्टमैटिकली टेस्ट करना शुरू किया। सच में अजीब, वो जायंट करीब आया, उसका एक्सप्रेशन टाइट हो गया। जब मैंने पहले इस एरिया को प्रूव किया था तब यहाँ ये सब कुछ नहीं था। ऐसी दीवार, मैं एक सिंगल स्लैश के साथ इसके टुकड़े कर सकता हूँ। वो आसपास के माहौल को ऐसे स्टडी कर रहा था जैसे कोई घुसपैठ या किसी जाल को इवैल्यूएट कर रहा हो। उसकी नजर लिंगफांग पर टिक गई और अम्यूजमेंट की एक झलक दिखी। अंदर सिर्फ एक आदमी, दिलचस्प। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, अंधेरे में कुछ चमका। एक अचानक फोर्स ने उसे मारा जिससे वो जमीन पर घिसटते हुए पीछे चला गया। इस इम्पैक्ट से जमीन कांप उठी। वो आलू खाने वाला अनडेड मॉन्स्टर आगे भागा और अगले ही पल बूम, जमीन फट पड़ी। जायंट ने खुद को संभाला, ब्लास्ट से अपनी बॉडी को शील्ड करते हुए। उसका चेहरा डिसबिलीफ में मुड़ गया। मेरे साथ इस लेवल के अटैक से निपटने की कोशिश? मिट्टी से छोटे आलू जैसे क्रीचर्स बाहर निकले। हर किसी में वॉलेटाइल एनर्जी थी। एक के बाद एक धमाके हुए। जमीन फट गई। शॉक वेव्स एरिया को चीरते हुए निकली। आदमी ने अपने दांत पीसे। ये किस तरह का रिडिकुलस डैमेज है? एक बड़ा विस्फोट हुआ। ग्रीन एनर्जी लहरों में बाहर निकली, एक मिथिकल प्लांट क्रीचर की शेप बनाते हुए, जिसकी बॉडी ट्विस्टेड और सिनिस्टर थी। उसकी आंखों में पर्पल और ग्रीन रोशनी भड़की, वायलेंट गुस्सा रेडिएट करते हुए। आदमी ने खून थूका पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर ड्यूक का भरोसा ना होता तो मैं यहां 2 बार नहीं आता, उसने थूकते हुए कहा। उसने अपना मुंह पोंछा और अपनी पकड़ मजबूत की। ठीक है, एक बार मैंने तुम्हें काट दिया, फिर देखते हैं अगर तुम दोबारा एक्सप्लोड कर पाते हो। वो प्लांट बीस्ट की तरफ दौड़ा पर बीच रास्ते ही जम गया। एक परेशान करने वाला एहसास उस पर हावी हो गया। क्या? ये क्या है? वो फुसफुसाया। इस मॉन्स्टर के अंदर ये ऑरा, ये असल में अनडेड एनर्जी है। उसका शौक बना रहा जब बैटलफील्ड में एक और कंपन हुआ। इंट्रूडर के दिमाग में यादों की एक अचानक लहर दौड़ गई। उसने याद किया कि वो एक चर्च के अंदर एक गंभीर प्रीस्ट के सामने खड़ा था। उस होली फिगर ने कहा था, तुमने इस सैंक्टिटी के मिशन को लेने का हक कमाया है। तुम्हारा काम नेक्रोमैंसर शाओ को ढूंढना है। हमारे आखिरी कांटेक्ट के बाद वो गायब हो गया। मेरे क्लैन के साथ उसका एक अग्रीमेंट है। इंट्रूडर वापस वर्तमान में आया, आंखें सिकुड़ गईं। तो ये हे शाओ की छुपने की जगह है। लिंगफोंग के 2 जनरल्स हे शाओ और यूई थे, अनडेड, जो लिंगफोंग के कंट्रोल में थे। सिर्फ उस बात ने सब कुछ और भी ज्यादा सस्पिशियस बना दिया। किस तरह के चर्च का हे शाओ से संबंध है? एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। वो यहाँ क्यों छुपेगा? क्या उसने हमारे क्लैन को पहले ही धोखा दे दिया है? उसने नफरत में अपनी जीभ क्लिक की। वो हे शाओ, इमॉर्टैलिटी की सीक्रेट टेक्निक के लिए उसे सच में कोई शर्म नहीं है। वो मुड़ा। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है। रात हो गई। अगली सुबह आई। लिंगफोंग हाथ में खेती का औजार लेकर बाहर निकला, हल्का सा गुनगुनाते हुए। कल मैंने ज्यादातर सीड्स की क्रिस्टलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग खत्म कर दी थी। आज मैं बाकी संभाल लूंगा। वो जम गया। उसका खेत बर्बाद हो चुका था। ग्रीन हाउस टूट चुका था। मिट्टी उलट पुलट थी। सब कुछ तबाह हो गया था। मेरा ग्रीन हाउस, ये कैसे हुआ? ऊपर से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। एक विशाल काला मॉन्स्टर आसमान में उड़ रहा था और उसकी पीठ पर एक लंबा आदमी खड़ा था। लिंगफोंग ने फ्राउन किया। वो कौन है? एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ क्यों आएगा? इन्फोर्समेंट टीम लैंड हुई। वो भी डिस्ट्रक्शन देखकर उतने ही चौंक गए। चश्मा पहने हुए एक मेंबर ने एक डिवाइस चेक किया। डेमोनिक एनर्जी डिटेक्टर के मुताबिक सोर्स बिल्कुल वहां है। उनके लीडर ने आहें भरी। क्या ये ट्रेनिंग वेस्टलैंड नहीं था? ये ऐसी गंदगी में कैसे बदल गया? क्या डेमोनिक सेक्ट के मेंबर्स आसपास छुपे हो सकते हैं? डिटेक्टर फिर से फ्लिकर हुआ। एक और असिस्टेंट ने डेटा चेक किया। सर, ये जमीन पहले ही लीज पर दी जा चुकी है। लीडर ने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए। फिर भी हम डेमोनिक इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। सतर्क रहो। लिंगफोंग के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर जगमगाया। लीडिंग ऑफिसर ने हाथ उठाया। साथी विलेजर, हम एनफोर्समेंट टीम से हैं। लिंगफोंग ने वापस घूरा, सावधान होकर। इन्फोर्समेंट टीम यहाँ क्यों आएगी? ऑफिसर ने अपना इंस्पेक्शन डिवाइस ऊपर पकड़ा। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने डेमोनिक एनर्जी डिटेक्ट की है। कृपया बैरियर खोलिए ताकि हम अंदर चेक कर सकें। हमें खुद एग्जैक्ट सिचुएशन क्लियर नहीं है। लीडर ने ऐड किया। लिंगफोंग ने फ्राउन किया। डेमोनिक एनर्जी, नामुमकिन। मैंने ये जमीन बस कुछ दिन पहले ही रेंट पर ली है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, एक और आवाज बीच में आई। एक गुस्सैल एनफोर्सर जो बंधी हुई मुट्ठियों के साथ आगे बढ़ा। एक किसान को बैरियर खोलने के लिए इतना वक्त लगता है? उसका ऑरा गुस्से से भड़क उठा। तुका अभी डीमन क्लैन द्वारा मारा गया था और अब यहाँ डेमोनिक ऑरा दिखाई दिया है। सस्पिशियस है ना? तुका, वही स्टूडेंट जिसने एकेडमी के प्रोडिजी को बुली किया था। प्रोडिजी ने अभी उसे मारा नहीं था। तुका मारा हुआ पाया गया। उसकी पिछली इन्वेस्टिगेशन में हे शाओ और यूई शामिल थे, दोनों नेक्रोमैंसर्स जो बहुत पहले डीमन क्लैन द्वारा मारे गए थे। गुस्सैल एनफोर्सर ने सीधा लिंगफोंग की तरफ इशारा किया। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये आदमी डीमन क्लैन का स्पाई है। तुका की मौत इसके सर है। शक की लहर लिंगफोंग पर टूट पड़ी। वो इंट्रूडर, वो डीमन क्लैन ऑरा, तुका की रहस्यमयी मौत।
सारे थ्रेड्स एक साथ मुड़ गए, एक नए तूफान में जो उसके आसपास बन रहा था। लिंगफोंग अनजाने में कहीं ज्यादा गहरी मुसीबत में कदम रख चुका